मैम, मैं आपका एक फिल्म देखने का बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनको देख ही नहीं पा सक रहे थे। कौन सी फिल्म नहीं देख पा सक रहे थे? सोनू बेटे। सोनू के टीटू की स्वीटी। वही मैं बार बार थिएटर में जाते थे मैम, मैं बोलते थे मेरे को देखने हैं, वो बोलते थे क्या देखने हैं, मैं बोलते थे मेरे को एक गाना सुनना, दमादम मस्त कलंदर। ए, वो नुसरत साहब थे, ये नुशरत है। नुशरत है हाँ। तो दमादम मस्त कलंदर सुना दे। आप पहली बार आई हैं, जी। आप चाहे तो 10-11 बार मुझे हक करके कंपनसेट कर सकती है अपना। शुरू हो गया। 1 हाँ 2 हाँ इतनी दूर से 3 4 बस थक गई दूर से। पाजी बस नहीं हमारी फैमिली फिल्म है ना, हमने उसमें भी दूर दूर से हक किया। you see? हमारी ये फिल्म में एक भी दूर किसी से। सीन नहीं है। Exactly. नहीं है तो यहाँ जो कर रहे थे ऐसे ही है, अच्छा वो खाली गाने दूर में है। से किस था? फैमिली फिल्म। दूर से सॉरी। हमें कोई दूर से भी नहीं करता। पर आयुष्मान पाजी के लिए जोरदार ताली। मेरे भाई को नेशनल अवार्ड मिला है। पाजी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपके शो पे आए थे हम फिल्म की रिलीज के बाद। आपका शो बहुत लकी है हमारे लिए। So sweet. All the actor and actresses, if you want to win national award, you can come here. आपको जिस दिन नेशनल अवार्ड मिला, इनका बीपी लो हो गया। हाँ क्यों? सीरियसली कहती, मैं दादा मुनि से लेके अक्षय कुमार तक सबके साथ काम कर चुकी हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं अर्चना जी, वो नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए दिया जाता है, पेंशन नहीं दे रहे वो। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक ड्रीम गर्ल का ट्रेलर देखा आप सबने? बहुत ही फनी और बड़ा ही मजेदार ट्रेलर है। मुबारक हो आप दोनों को। थैंक यू। आयुष्मान भाजी, ये आप स्क्रिप्ट को लेके ज्यादा एक्साइटेड थे कि लड़की बनने को लेके कि मैं लड़की बनूंगा? पाजी स्क्रिप्ट को लेके जाए। क्या बात है भाजी। वैसे ना मैं कसम से जब से ट्रेलर आया ना, मैं इमेजिन करने लगा हूँ आपको ना। कैसे? अरे लड़की के रूप में आप बहुत सेक्सी हो। एक सेकेंड, आई थॉट आप मुझसे फ्लर्ट करोगे। यहाँ ये कोई भी कैसे लड़की start बन जाए हो गया उसके ये? साथ फ्लर्ट करेगा। हमारा देखो, हम है मौकाटेरियन लोग। एक होता है ना वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हमें मौके के हिसाब से बदल जाते हैं। आप तो दूर दूर से हक कर रही हैं हमें, ऊपर से बाहर बारिश नहीं रुक रही, तो उस हिसाब से। उस हिसाब से नुसरत पाजी आइए प्लीज। वाह। नुसरत, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपके नाम का मतलब क्या है? इट मीन्स कि कुछ अच्छा स्प्रेड करना, या तो अ गुड प्रेयर या गुड टीचिंग या समथिंग गुड लोगों में बांटना, स्प्रेड करना। बहुत प्यारा नाम है आपका और बड़ा अच्छा मतलब है। थैंक यू। नुसरत, जब आपको ड्रीम गर्ल के लिए अप्रोच किया गया, हाँ, तो आपको बताया गया कि आपका ड्रीम गर्ल में जो है वो लीड रोल है, तो आपने एक पल के लिए तो सोचा होगा कि मैं ड्रीम गर्ल हूँ। हाँ। फिर जब आपको पता चला कि ड्रीम गर्ल जो है आयुष्मान है, तो आपका रिएक्शन क्या था उस समय फिर? जो हमारे डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म लिखी है जी। उन्होंने ऐसे मुझे अप्रोच किया था कि हमें इस फिल्म के लिए आप ही चाहिए। अच्छा। तो मैंने सोचा माइंड ब्लोइंग, प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी के बाद किसी ने एक्चुअली मुझे ड्रीम गर्ल मतलब देखा है। राइट। ये फिल्म तो मैं पक्का करूंगी। फिर जस्ट टू फाइंड आउट कि ये भी लड़का ही कर रहा है। अर्चना जी पता क्या कह रही थी आपके आने से पहले पाजी? कह रही थी आयुष्मान ने इसलिए लड़की का रोल किया है ताकि इनको बस में ना फ्री टिकट मिले, ऐसे बोल रही थी। ये तो डेली वैसे भी बस में आती है ना। तो दिल्ली में मिलती है ना, यहाँ भी हो गया क्या? और ये दिल्ली चली जाती है जहाँ पे फ्री मिलता है ना। अर्चना जी अब तो आप ना बस का पास बनवा लो आप। हाँ, ठीक कब है। तक कंडक्टर को आंख मार के फ्री में सफर करते रहोगे? आई लव यू अर्चना जी। मेरे को चैनल बोलता है ऐसी बातें किया करो। झूठा। और पैसे काट लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको कुछ बोला नहीं, मेरा उन्होंने 650 काट लिया। तो उस हिसाब से वो मुझे दे दिया था उन्होंने। अच्छा, अक्सर ये बोला जाता है ना कि लड़कियां जो होती हैं मेकअप में ज्यादा टाइम लगाती हैं। हाँ। अच्छा, इस फिल्म में आयुष्मान लड़की बने हुए हाँ, हैं, you तो must मेकअप have। में टाइम कौन ज्यादा लगाता था? ऑफ कोर्स, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना। लड़की बनने में बहुत टाइम लगता था पाजी। लड़की ओनली है, हाँ, लड़की only। लड़के वाला मेरे को जल्दी हो जाता है। लड़कियों ने पहले शेव करो, हाँ फिर 6 घंटे बाद दाढ़ी फिर से आ जाती है थोड़ी सी, हाँ। फिर मेकअप उतारो, फिर शेव करो। मुझे भी ये करना पड़ता है। I feel you bro। है ना, सुबह सुबह अर्चना जी गोरी लगती है, शाम को होते होते ना हरे हरा हो जाता है। मैंने खुद बताया
सो स्वीट ऑफ यू अर्चना जी। ये 2.5 घंटे लगते थे रेडी होने में। रियली 2.5 घंटे? वाओ। तो और नुसरत कितनी देर में रेडी हो जाती थी? 2 घंटे। हाँ आधा घंटा लेट। सर बहुत ज्यादा नहीं है सर, साड़ी guys, come पहनाने on. के लिए 2-3 लड़कियां होती थी ना, जी। तो इसलिए अच्छा, लड़कियां आपको साड़ी पहनाती थी? वाह। तभी फिल्म की है। तभी फिल्म की है मैंने। नॉर्मली ना लड़कियां यही बोलती कि मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हाँ। 2 मिनट तो ऐसे बोलती जैसे नूडल है, 2 मिनट में तैयार होके आ जाएगी। होती नहीं है ये कभी। 2 मिनट मतलब 2.5-3 घंटे। 2 और जब घंटे। ये 2 घंटे, चलो 2 घंटे पकड़ लो। 2 घंटे के बाद जब तैयार होके आती ना, लड़कों की हिम्मत नहीं होती बोलने की। अगर आगे पूछने मैं कैसी लग रही हूँ, आदमी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर उसने कुछ बोल दिया फिर 2 ये घंटे। फिर 4 घंटे लगा के आएंगी। तो ये बरसों से चला आ रहा है ये। मैं आप सबको बता दूं कि जब आर्टिकल 15 आई, पाजी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, आपने बड़ा अच्छा काम किया उसमें। उसमें आयुष्मान ने जो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, तो उसमें हमने सुना कि इन्होंने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कुछ दिन पुलिस ऑफिसर के साथ गुजारे थे। पाजी पूजा बनने के लिए किसके साथ आपने टाइम गुजारा? फंस गया। नहीं, मैं ट्रेनिंग ली होगी। आज सिर्फ डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया है। ओह गॉड। अच्छा। उसने कुछ वीडियोस दिखाए थे मुझे। अच्छा जी। जिसमें लड़के लड़कियों की आवाजें निकालते हैं। अच्छा जी। तो वो फॉलो किया, खुद वॉइस मॉड्यूलेशन वर्कशॉप तो सारी आवाज आपने खुद निकाली पूजा? खुद निकाली है सारी आवाज। क्या बात है। बट डन वेरी वेल। Thank you, वेरी thank you. वेल। वेरी नाइस। मैं आपको नुसरत का एक और टैलेंट बताता हूँ। ये ना ऑब्जेक्ट्स के साथ बातें कर लेती हैं। सुपोज यहाँ पे केले सेब पड़े हैं या सोफा पड़ा है, ये किसी के साथ भी बात कर सकती हैं। आपको कहाँ से मिला ये इन्फॉर्मेशन? We have a great research team of 1 member. तो बताते रहते हैं। तो जब मुझे पढ़ाई करने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता था, हाँ। तो ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं करती थी मैं 6-7 घंटे। पर्दे, विंडो, मिरर, टेक्स्ट बुक, पेंसिल, पेपर, मैं उनको राहुल बना देती, ऑब्वियसली बिकॉज ग्रोइंग अप शाहरुख खान, राहुल इज और राज। और मैं कोई भी फिल्म के कोई भी सीन्स, एक्चुअली जैसे कि वो मेरा लव इंटरेस्ट है, मैं सीन्स और डायलॉग्स करती पूरे दिन। वाह, काश हम आपके पर्दे ही होते। तो नुसरत, ये हमारे पास स्टैचू है। आपको राज राहुल समझ के कुछ भी, चलो। आपने कोई, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आपने खाली बस थोड़ा ऐसे, थोड़ा लाइट्स डिम हो सकती है, लाइट feel डिम आ कर जाए। दो। ओहो मूड। नहीं, मैं वेट कर रही हूँ किसी का। हाँ, ऐसे अनजान के साथ कॉफी पीने, वो भी इस वक्त। ठीक है, क्यों नहीं, बट सिर्फ कॉफी पियेंगे या उसके बाद भी? क्रिएटिव। देखो आप, ये आर्टिस्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। काफी देर से यहाँ पे ऐसे ही खड़े हैं। और मैं डायलॉग खुद सोच के, ओके देन। बंदा, माय गॉड। हाउ आर यू ब्रदर? यार बहुत आइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू बहुत बढ़िया। अमेजिंग यार टैलेंट कमाल का टैलेंट है। कब से खड़ा हुआ है? काफी देर से यहीं खड़े हुए थे। हाँ, ओह माय माइक नहीं है Where you उनके from? पास। यूपी गोरखपुर। गोरखपुर से। यार ये आइडिया कहाँ से है आपके पास? ये मैं कैमरा अटेंडर का पहले काम करता था, अच्छा। सो मुझे कैमरा एक्टर बनना अटेंडेंट। था और मैं ऐसे लाइव एक्टिंग देखता था। अच्छा सो मैंने कैमरा अटेंडर जब छोड़ा तो मुझे कोई काम नहीं दिख रहा था, सो मुझे ऑडिशन के लिए टाइम नहीं था। अच्छा। सो मैंने ये काम किस लिए किया, क्योंकि मुझे ऑडिशन के लिए टाइम चाहिए। सो मैं रात को बैंड स्टैंड पे 9 से 1 बजे तक परफॉर्म करता हूँ, और मुझे फॉरेन से आइडिया मिला। हाँ, फॉरेन में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो, हाँ। पर 9 से 1 बजे तक ऐसे खड़े रहना, तो बीच में 1 नंबर वगैरह आ जाए तो कैसे करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं होता, ऐसा नहीं होता है सब पत्थर का है? सर। आप आई मीन, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you, And brother. मैं वहाँ पे खड़ा था तो ऐसे ऐसे पंचिंग डायलॉग दे रहे थे आप, सो मैं कभी कंट्रोल नहीं कर रहा तो खुद कांप रहा था। अरे मैं आपका फैन हो गया, आपका यूनिक टैलेंट है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।
एक्चुअली इन्होंने अपना असली टैलेंट तब दिखाया है कि तुम्हारे पंचेस चल रहे थे और इसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया. That is थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया. आज पाजी नुसरत की जो पिछली फिल्म थी सोनू के टूटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, yeah. बड़ी कमाल की फिल्म थी. आप बहुत प्यारी लग रही, बड़ा अच्छा काम किया उसमें. yeah, very Thank nice. you. लेकिन नाम पहली बार में आदमी ले नहीं सकता, बड़ा टंग ट्विस्टर सा. आपने तो बड़ी प्रमोशन की होगी, बहुत बार बोला होगा. हाँ, ऐसे बहुत बोल बार. बताओ फटाफट. सोनू की टीटू की स्वीटी, 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 सोनू की टीटू की स्वीटी. I can go on. Wow. मैं आपको एक टंग ट्विस्टर देता हूँ, बोल के बताओ. अयो, ये नहीं करना चाहिए था. नहीं, इजी सा है. सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट स्वीटी. सोनी के स्वीट कप्पू के स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनू के सोनी के स्वीट कप्पू के स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट स्वीटी, Very nice. सोनी के स्वीट कप्पू के स्वीट स्वीट स्वीटी. समथिंग. गुड जॉब. इजहार कर दिया अपने प्यार का. सोनी के कप्पू, ये है सोनी का कप्पू. किस स्वीट स्वीट स्वीटी, ये है. कहने का मतलब शादी वगैरह से कुछ नहीं होता. जो स्वीट लड़का है उस पे लड़कियां मरती है. हाय. आप जस्ट 10 बार सोने से पहले ऐसा बोलना है, मैं आपके ड्रीम में आ जाऊंगा. सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट. भाजी आपकी लड़कियों में इतनी फैन फॉलोइंग है, आपको पता है आपके लिए किसी ने लेटर भेजा मेरे पास. ये कार्ड है. हाँ, कार्ड भेजा, मैं पढ़ के बताऊं आपको. हाँ जी. हाय आयुष, तुमने दम लगा के हाइशा में जिस तरह अपनी बीवी को उठाया था, मुझे भी अपनी पीठ पे उठा लो. वाह. वो अगर गोनी थी तो मैं दोगुनी हूँ, वो भूमि थी तो मैं पहाड़ हूँ. तुम हाँ कहो तो तुम्हारी पीठ के आने को तैयार हूँ. तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी अर्चना. अब मुझे बोल दिया करो, ये सब क्यों करते हो आप? ऐसा है कुछ नहीं, ये दूर का सोचती हैं. गखी वाला कितना आई बुआ. गखी वाला पुत, आ मेरा आयुष्मान पुत, तो पैरिया बुआ शत कह जाए. और पुत सब दम लगा के ऐसा ना. हाँ जी, हाँ जी. ओए नुचू, आ मेरा बच्चा. सब सोनू की टीटू की स्वीटी का मल्टीविटामिन ना. मुझे ना तेरी फिल्म का नाम ही नहीं याद होता. सूटू के टूटू के टीटू सोनू के 3-4 बार जीव कटवा बैठी. जा आवता. आयुष्मान, ये हमारी कम्मो बुआ हैं दिल्ली से. और ये कम्मो बुआ का निकम्मो भतीजा. आशु, तो तेरा भाई नहीं आया वो शक्तिमान? अपार शक्ति. शक्तिमान नहीं, अपार शक्ति. हाँ हाँ, शक्तिमान में अपार शक्ति है, तभी तो ऐसे ऐसे करके उड़ता रहता है. मेरे को सच्ची याद है, इतना सा हुआ करता था. पूनम बहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी. इतना बारिश ने अर्चना जी बॉम्बे को नहीं गीला किया जिस इस बंदे ने मेरी गोदी को किया. बुआ झूठ बोल रही है. इतना करता था मुझे. बुआ क्यों झूठ बोल रही है? तू रहने वाली दिल्ली की, ये पले बड़े चंडीगढ़ में. हाँ तो क्या हुआ पुत्र, गर्मियों की छुट्टियां काटने दिल्ली आया करता था ये. पहले मैं एक बात बताऊं, नुचू मेरी बात सुन. नुचू. तो गर्मियों की इतनी छुट्टियां नहीं काटता था जितने लड़कियों के घर के चक्कर काटता था. बुआ क्या हाँ, तेरा गले का कौवा बाहर आ जाना तेरा. क्या बुआ बुआ बोल के तू ज्यादा नहीं फ्रैंक हो रही उनके साथ? फ्रैंक तो हुआ करते थे इनके पापा. ओए 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 ओए, पिए खुराना भाई साहब. क्या फ्रैंक हुआ करते थे अर्चना मेरे
साथ। अच्छा, रोज मेरा हाथ पकड़ के इससे मेरी लाइन नहीं चेक करते रहते थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब मेरा हाथ छोड़ो, दूसरों का हाथ चेक करो। फिर देखो बन गए ना आज नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर। वो चंडीगढ़ 17 सेक्टर में ना मैंने और पी खुराना भाई साहब ने क्या गेड़ियां काटी है। ओए ओए, बाइक पे पूरा शाहरुख खान लगते थे, मैं कस के पकड़ लेती थी। वो तो भाई साहब मिले तो उनको कहना कि कम बुआ कहती थी कि वो रोज गार्डन था ना, उसमें छोटे छोटे पौधों को हम पानी दिया करते थे, आज वो पेड़ हो गए हैं। बुआ एक बात बता, अगर इनके पापा तेरे साथ घूमते थे तो फिर तुम इनकी बुआ कैसे हो गई? वो पुत उस दिन हुई जब हम दोनों पार्क में बैठे थे, ऊपर से पुलिस आ गई। पापा इतने इनके चालाक निकले, बचने के चक्कर में मुझे बहन जी कह दिया। 100 रुपया दे देते तो आज मैं तेरी पुआ नहीं होती। बुआ क्या करने आई तू यहाँ पे? पुतल है मेरा आंसू आया, मेरी नीचू आई है, इनको आलू वाले पराठे खिलाने मैंने। सच में? ला पराठे, मेरे को भूख लगी है। ला पुत, छिल तो फटाफट आलू बैठे पुत। ले मेरा पुत, छिल के इसमें रखना तू, छिले वाले आलू। चल मेरा पुत फाड़ला आलू है। चाकू है? अरे आलू बेटा उबले हुए ना। अच्छा उबले हुए पुत दिखा दे, आज आयुष्मान खुराना एक्टर भी है और आलू भी छिल सकता है। बुआ अब ये इतने सुपरस्टार दोनों तुम्हारे लिए आलू छिलेंगे? हाँ तो क्या हुआ, फिल्म में पूरा बदन छिलवा सकता है, तो बुआ के लिए आलू नहीं। नुचू, हाँ मैं तेरे को बात कहनी है पुत, मैंने ना ड्रीम गर्ल का ट्रेलर देखा था। हाँ तू ना थोड़ी अपनी हॉटनेस पे काम कर। हॉटनेस? क्यों? वो क्या है ना पुत, इसके होते हैं फिल्म में 3 लोंडे लपाड़े, इस पे डाके डाल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ ऐसा? अगर उन तीनों ने इसको देख लिया होता तो शायद मेरे पास ही आते हैं। बुआ ध्यान से देखते को लगता है नुसरत की हॉटनेस कम है? ये तो इतना ध्यान से देख लिया बुआ ने। वैसे मैंने ना पुत एक बात भी कहनी है। क्या? आशु कान पे हाथ रख ले, डैडी की बात है ना। एक डन। खुराना भाई साहब थोड़ा म्यूट कर लो टीवी, पूनम बहन जी ने देख लिया तो क्लेश बढ़ जाएगा। जवानी के दिनों में ना पी खुराना साहब मुझे कहते थे कि ना तू ना नुसरत भरूचा लगती है। मर जाना हंस के। क्यों झूठ बोल रही बुआ? नुसरत आज की लड़की, तू कहाँ अर्चना जी की दाई? तूने पुत सुना नहीं, पापा एस्ट्रोलॉजर है। हाँ। उन्होंने मेरा फ्यूचर पहले ही देख लिया था। उनको पता था मेरे जैसी एक हॉट लड़की आएगी फिल्मों में। ये आयुष्मान वैसे तो हमारी बुआ है, लेकिन ये वो ननद जैसी है जो रिश्तों में दरार नहीं डालती आगे घर में। क्या हो गया, आजकल फैशन है दरार डालना। मैंने लड़की की फिल्म देखी थी, क्या था, किसका टुट्टू था, टुट्टू की सूटी की। उसमें ना ये 2 दोस्तों में ऐसी दरार डाल रही थी ना, अर्चना बहन जी फिल्म इतनी हिट हुई, करोड़ों रुपया कमाया फिल्म ने दरार डाल के। हुआ हो गया तेरा? मेरा तो हो गया, लंदन पढ़ने गया, तेरा कब हो रहा है? वाह जी वाह, नेशनल अवार्ड विनर ने आलू छिलती है। हो गया पुत, मेरा हो गया। मेरे को जाके ना पराठे भी बनाने और खाने भी है। इनको नहीं खिलाने पराठे? तो ये कोई जरूरी थोड़ी जो आलू छिलेगा उसको भी पराठे देने। देख इतिहास गवाह है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, लेकिन आज तक कभी शाहजहां ने बोधी पकड़ के फोटो खिंचाई है? नहीं। लोग ही खिंचाते हैं ना। बुआ से कुछ सीख। क्या सीखूं? यही कि 15 मिनट में कैसे लाखों रुपए कमा के निकल जाते हैं। तू पूरा एपिसोड बैठा रहता है। मेरा लल्ला, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा। चलो जी, पराठे खा के शिकार भी मार दिए। लल्ली, मेरा बेबी। बहुत बढ़िया। बाय बेटा, बाय। आयुष्मान, नुसरत आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, मार्केट में फैलती रहती हैं, स्टार लोग हैं आप, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। आयुष्मान पाजी, एक अफवाह है कि जब से आपने ये रोल किया है आपको गॉसिप करने की आदत हो गई है।
भाजी पता है गॉसिप करने की आदत हर एक को होती है। हाँ किसके साथ करते हो आप वो डिपेंड करता है। बहुत 2-3 लोग होते हैं जिसके आप जी भर के बोल सकते हो। बिल्कुल, आदत तो शुरू से ही थी, मतलब पर लोग लिमिटेड ही हैं जिनके साथ मैं करता हूँ। वेरी ऑनेस्ट आंसर, शुक्रिया। नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके जन्म के बाद जब आप रोई तो डॉक्टर को लगा कि नुसरत साहब गा रहे हैं तो इसलिए आपका नाम नुसरत पड़ा। इज इट ट्रू? आई वुडंट नो, बट मुझे तो याद नहीं नहीं होगा ना, लगता। बहुत छोटी होंगी तब तो। हाँ करेक्ट, 1 मिनट की होंगी तब। 1 क्या मिनट की क्या? एक्चुअली तो ये अफवाह, मतलब ये मामला बीच में ही है, हाँ कंफर्म नहीं है। Confirm ओके नुसरत, एक अफवाह ये है कि आप नहीं चाहती कि आपका टैटू जो है वो कोई कॉपी करे, इसलिए आप छुपा के रखती हैं। टैटू है? 3 टैटू है। अच्छा, क्या क्या टैटू है, मतलब क्या बनवाया आपने? एक बटरफ्लाई फेरी है, एक फीनिक्स है, बड़ा सा बर्ड। Phoenix Mills नहीं, Phoenix। बाहर का बर्ड है कोई? इट्स अ बर्ड दैट राइजेस आउट ऑफ एशेस। एशेस में से, हाँ। राख में से फिर से राख जिंदा में हुई से थी। एक कुछ जीवित होकर निकलता है एज Okay. होप एंड लाइक आई नो इंटरनेशनल बर्ड्स, Right. एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स, यस। एंड थर्ड टैटू का नाम है सुपरनोवा, सुपरनोवा। जो एक सितारा बहुत सारों में बनता है और फिर बर्स्ट हो जाता है ताकि और लाखों सितारे बने। आई डोंट नो आई टेल यू। व्हाट अ पढ़ी लिखी हीरोइन वी हैव। दैट्स नाइस। पाजी, आपके बारे में अफवाह है कि आप अपनी पॉकेट मनी के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में भी गाना गाया करते थे। ये क्या अरे, अफवाह है? ऐसा नहीं था, हुआ ये था कि हमारा थिएटर ग्रुप था। हाँ जी। जब चंडीगढ़ से मुंबई आते थे, पश्चिम एक्सप्रेस, पंजाब मेल, तो हम सारे जो 10-15 लड़के थे ना, हम 3-4 गिटारिस्ट थे और सब गाते थे ऑलमोस्ट। तो हम गाते थे ट्रेन में और लोग खुशी खुशी हमें पैसे देते थे और तुम इतने पैसे रखे पैसे थे? इकट्ठे हो जाते थे। आउटस्टैंडिंग। या और टीसी बोलता था कि आपको ना फर्स्ट क्लास में डिमांड आई है आप लोगों की। तो सेकंड क्लास स्लीपर में जाते थे, तो फर्स्ट क्लास में जाते, एसी कम्पार्टमेंट में जाते थे और वो पता नहीं कभी 500 रुपए, कभी 100 रुपए, 1000 रुपए इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा, तो गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर हो जाता था हमारा फ्री में बॉम्बे के बाद। नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है। जी। तो बोलते हैं कि क्योंकि आप 15 साल की उम्र तक भी अपने मम्मी पापा के बीच में सोती थी, इसलिए आप इकलौती। आई मीन 15 साल तक? 15 साल? जी हाँ। ओह माय गॉड। बट ये ऐसी सी बात है कि पापा अपना पूरा काम, मतलब काम की जगह पे उन्होंने बेडरूम बना लिया था, तो अच्छा। मम्मी और मेरा बेडरूम बन गया था। वो मैंने Okay. स्टील कर लिया था उनका बेडरूम। बड़ा था यार, मोर स्पेस, मोर अलमीराज, मोर प्लेसेस फॉर शूज एंड क्लोथ्स, सो चोरी कर लिया। आपने बधाई हो देखी है? अब चांस दो, क्या पता, यू नेवर नो। नेवर नो। मम्मा को इकट्ठे बेडरूम भेजो, मम्मी पापा। राइट। ओके। उनको एक कविता वाली बुक लेके दे दो, कविता पढ़े। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अफवाह पाजी। अफवाह ये है कि जो आपकी छाती के बाल हैं वो दाढ़ी के बाल से ज्यादा तेज उगते हैं। ये गलत अफवाह है। पर पाजी, आपने कभी नोट किया है, मतलब कितनी नोट किए? हाँ, दाढ़ी ज्यादा लगती है। So, लेकिन आपको मेरा बहुत बहुत नमस्ते, आपको भी नमस्ते। सोफा जी, श्रीमान जी, आपको भी नमस्ते। सोफे को श्रीमान कौन बोलता है? ये देखो, ये आदमी कितना गलत है। केबीसी आप देखे अमिताभ बच्चन जी का, वो Yeah. कंप्यूटर का महोदय बोलते हैं, आपका आपत्ति नहीं निकलता है। आपत्ति नहीं निकलती। मैं सोफा को जरा श्रीमान बोलते हैं, इसका आपत्ति निकल रहा है। लेकिन सर, आयुष्मान जी, आप इधर दोबारा आए, मेरे वो दोनों निकल गए यार। क्या वो अब हर्ष और उल्लास, मेरे हर्ष और उल्लास निकल गए। मैं बहुत खुश हुए। आप लास्ट टाइम इधर आर्टिकल 15 लाए थे, या आपको शायद पता भी नहीं है, आपका आर्टिकल 17 भी आ गए हैं। मतलब आर्टिकल 17 मतलब? लास्ट टाइम 15 लेके आए थे, पर नेशनल अवार्ड मिले, पेपर में एक और आर्टिकल आए, फिर ड्रीम गर्ल का एक और आर्टिकल गया, 15+2, 17 आ गए। Yeah, bro! लेकिन सर, आपको इतने बड़े नेशनल अवार्ड मिले, कम ऑन, एक खुशी के मौके पे कम से कम मेरा मुंह में कुछ मीठा तो टूसो। ओए!
मीठा है, it's quite sweet. That's nice, yeah. Yeah. लेकिन सर मैं आपका प्रोमो देके, मैम फिल्म का प्रोमो देके, फिल्म में आप दोनों का दोनों हीरोइन है, देख के मेरा अचंभे निकल गए यार। अचंभे निकल गए। मेरा अचंभे निकल गए। दोनों हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन है, ये हीरो है, लेकिन ये लड़की बनते हैं। सर आप फिल्म में लड़की बनते हैं, हाँ, या तो ये फिल्म तुमने बनाया कप्पू शर्मा? क्योंकि लड़का को लड़की बनाने का अद्भुत काम सिर्फ यही कर सकते हैं। आयुष्मान जी को पूजा बना दिए, सिद्धू जी को अर्चना बना दिए, इधर पूजा उधर अर्चना, इतना पूजा अर्चना हो रहा है। मैं कॉमेडी शो में आए कि भक्ति शो में आए? क्या बात? और कुछ बनाना चाहते हैं? और कुछ बनाना चाहते हैं? अच्छा तू लंदन में रहा कर, तेरा दिमाग खराब हो जाता है इधर आके। सर आपका फिल्म में आपका एक डायलॉग है Yep. कि माँ बनने के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। That's right. लेकिन सर मैं आई शपथ के साथ आपको बताते आए कि एक और काम है जो आप नहीं कर सकते। Like what? इस आदमी का मुंह बंद। ये आदमी का मुंह बंद हो ही नहीं सकते, मतलब सवाल ही प्रेग्नेंट नहीं होते। अबे प्रेग्नेंट नहीं, Deliver. सवाल ही पैदा नहीं होता। Deliver. हाँ तो पहला प्रेग्नेंट होएगा तभी पैदा होएगा ना। अच्छा तेरे को एक बात बोली थी। हाँ बोलिए ना। चल निकल यहाँ से। सर ये जो तरीका से मेरे से बात करते हैं, ये मेरे को बहुत वो लगते हैं। क्या? वो सर क्या होते हैं, वो दाल चावल का ऐसा बड़ा बड़ा थैली में लेके आते हो। बड़ा थैली को क्या बोरा, बोलते हैं? बोरा। बहुत बोरा लगते हैं मुझे। बहुत बुरा तो लगता क्यों है। रोज बकबक करने आ जाता है फिर? हैं? बक बक। मैं इंसान है तो बकबक ही करेगा, मैं घोड़ा थोड़ी है जो तकबक करेगा। चलो अभी बहुत हुए, अब थोड़ा बात करेंगे नुसरत से। ऊपर वाला आपको बनाए है बहुत ही फुसरत से। फुसरत नहीं, फुर्सत। फुर्सत होता है। एक बार और मेरे को टोके ना तो मैं अपना बम डिगी डिगी बम लेके तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगी। मैं आपको बता रहे मैम, आप बहुत ही ब्यूटी सूरत है। ओए, या तो ब्यूटीफुल बोल या खूबसूरत बोल। ये क्या आधा हिंदी आधा अंग्रेज बना फिरता तो है? तुम इधर आधा लड़का आधा लड़की बना के इतना घुमा रहा है शो में लोगों को। मैं कुछ बोला क्या? देखो दोस्त मित्र, जिनका घर पत्थर का होता है ना, दूसरों के घर पर ऐसा शीशा नहीं फेंकते हैं। अबे उल्टा बोल रहा है। जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पत्थर तुम्हारे है क्या? नहीं ना, शीशा तुम्हारे है? No. नहीं, तो तुम्हारा दिक्कत क्यों निकल रहे हैं? जिसको फेंकना है फेंकने दो, जिसका टूटना है टूटने दो, तुमको क्या है? और अभी देखो मेरे को और तुम सिखाए ना, तो फिर पत्थर मेरे होएंगे, शीशे तुम्हारे होएंगे। अभी इधर देखो मुहावरा भी सही है, मौका भी सही है, मेरा हिंदी भी सही है। बात कर रहे हैं यार। मैम मैं आपको बोल रहे थे, मैं आपका एक फिल्म देखने का बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उसको देख ही नहीं पा सक रहे थे। देख नहीं पा सक रहे थे? क्यों? कौन सी फिल्म नहीं देख पा सक रहे थे? आपका फिल्म आई थे सोनू बेटे। Again. कौन सी? सोनू बेटे। No, it's like सोनू बेटे। सोनू बेटे। सोनू बेटे भाई। सोनू के टीटू की स्वीटी। वही। कौन सी? सोनू बेटे। मैं बार थिएटर में जाते थे मैम, मैं बोलते थे मेरे को देखने हैं, वो बोलते थे क्या देखने हैं, मैं बोलते थे कौन सी फिल्म? वो मेरे को टिकट नहीं दे रहे। मैं फाइनली पेपर पे लिख के गए, मैं बोला ये देखो ये ये मेरे को देखने हैं, तभी वो मेरे को टिकट दिए। फिर मैं देखे फिल्म। कौन सी फिल्म? फिर देखने के बाद याद हो गया नाम? नाम
पर जो मैं बोल रहा आपको कि ट्विटर में आपके साथ जाते हुए हैं। क्या जाती क्या हुआ है। क्या जाती हुआ? मैं अगर ट्विटर हीरो होते मैं होते तो मैं आपको अपनाते में दोस्त को छोड़ देते। सो स्वीट। देखो दोस्त अपनी जगह होता है, प्यार अपनी जगह होता है। अच्छा दोनों जगह होते तो सो कौन रहा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा जो है प्यार से पैदा होता है, दोस्ती से पैदा नहीं होता है। ये मैं बहुत ही ज्ञान का बात पहले है आज यहाँ पे। देखो मैं तुमको मुफ्त में राय दे दिए, अभी तुम इस राय का पहाड़ बनाओ। मैं सही में, लेकिन मैं राय बहुत अच्छे देते हैं। बड़ा बड़ा लोग मेरे से राय लेने के लिए आते हैं। तेरे से कौन राइट लेते है? लंदन में मेरा राय लेने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि तुम मेरे से राय लंदन में लेना चाहते हैं तो लंदन में खड़े रहो, कतार में क्यों खड़े रहो। ये देखो, मेरे को लगता है मेरा राय लेने के लिए किसी फोन किया है मेरे को। किधर गए? पॉकेट में। ओह माय गॉड, लंदन का प्रिंस पॉल पैट्रिक मेरे को फोन कर रहे हैं। ये पॉल पैट्रिक ना देखो, अपना पैट्रिक संपत्ति को पकड़ के रखो, जाने मत दो आज से। देखो मेरा बात तू सुन पॉल, तू जानवर पॉल या कोई हाथी पॉल, घोड़ा पॉल, तो जो पालना है पॉल, लेकिन गलत फहमी मत पॉल दोस्त। तुम्हारा पैट्रिक संपत्ति तुम्हारा है, पकड़ के रखो। चलो लंदन आके बात करेगा, मैं फोन काट रहा है। आयुष्मान, ये अच्छा ज्यादा थोड़ा सा ऐसा ही है। ओए अच्छा, चल दफा हो जाए यहाँ से। कौन सा दफा हो जाए? 307, 302। बताओ मुझे सोनी के ताजी रातें हिंद, अभी तुम्हारा चुप क्यों निकल गए? बताओ मुझे। लेकिन सर, वैसे फ्रैंकली मेरे को अभी जाने के होएगे, मेरे को एक वीडियो कॉल अटेंड करना है, मुझे ब्रायन लारा दत्ता का फोन आने वाले हैं। ब्रायन ब्रायन लारा अलग है और लारा दत्ता अलग है। नहीं, वो दोनों शादी नहीं किए तो अलग कैसे हो गए? अबे ब्रायन लारा जो है वो क्रिकेटर हैं और लारा दत्ता जो है वो एक्ट्रेस हैं। तो उसमें क्या है यार, विराट कोहली भी क्रिकेटर है, अनुष्का शर्मा भी एक्ट्रेस है, लेकिन दोनों शादी किए ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि क्रिकेटर और एक्ट्रेस शादीशुदा हो। अब जैसे धोनी है, उन्होंने एक्ट्रेस से शादी नहीं की है। शादी नहीं किया तो धोनी का बच्चे किधर से आए? अबे मतलब है हीरोइन से नहीं शादी किया है, उन्होंने काम लड़की से शादी किया है। तुम आम को भी लड़की बना दिया है। ये देखो कैसा आदमी है यार, अब तक तो इंसान पे था, अभी तुम फ्रूट्स को भी लड़की बना रहा है। चल क्या रहा है दोस्त? भाग यहाँ से। तो इतना दम लगा के चिल्लाओ नहीं मेरे ऊपर, कहीं तुम्हारा हाइशा न निकल जाए। सर, मेरे को अभी एक्चुअली जाने पड़ेंगे तो ही चलता है पूरा। सर थैंक यू भाई, मैं अभी जा रहा है। वो मुलाकात होएगा। ये ब्रो, लव यू किंग। ये ब्रो, मिलते हैं सर। ये थैंक यू। ये ब्रो। आदरणीय दर्शकों, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि आयुष्मान जो है वो लड़की बनके लोगों से बात करते हैं। रियल लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, आइडियाज भी ऐसे ही आते हैं। तो कितने दर्शक हमारे यहाँ पे जो मौजूद हैं जिन्होंने कभी लाइफ में ऐसा किया हो, लड़की की आवाज निकाली हो या उनको किसी लड़की ने बेवकूफ बनाया हो? जी हेलो एवरीवन, आई हेलो। एम पूजा। पूजा, हाय पूजा। ए पूजा, वाह। पूजा कहाँ से आई आप? नागपुर। नागपुर से। जी पूजा। मेरा तो मजा किसने नहीं लिया है, बट मैंने एक बार मजा लिया है किसी का। हमारा एक्चुअली कजिन्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा जी। तो मेरा एक छोटा कजिन काफी ज्यादा एक्साइटेड था गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। अच्छा जी। तो हमेशा मेरे भाई को बोलता था, भाई यार कोई पटा देना यार, अच्छा। भाई कोई जमा देना यार। तो मेरा ये भाई है, एक दिन उसका फोन आया, हम दोनों साथ में बैठे थे। मैंने बोला यार ये स्यापा खत्म करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया। हमारे पास एक कॉमन फोन था दोनों के पास, जो नंबर नहीं था उसके पास। अच्छा। मैं उससे बात करती थी कि हेलो, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हो तुम, मुझे मिलना है तुमसे एक बार। ऐसे काफी टाइम तक मैंने उसको पूरा भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर इसके बाद दिन में ये सब सीन चला, फिर रात में मेरे भाई ने किरदार निभाया जो ये बताएगा। हेलो एवरीवन। हाय राज। हेलो मैम। हाय। तो जैसे राज आपका नाम ना?
विक्की विक्रम। विक्की, पूजा, सारे मेरे कैरेक्टर्स ही हैं तुम्हारे। हाँ एक्चुअली। हाँ भाई विक्की। या फाइन सर। अच्छा तो फिर क्या हुआ? दीदी तो दिन में बात कर लेती थी, रात में अपन बात करते, कंबल वंबल ओढ़ के बिल्कुल आराम से, प्यार से। नहीं वो तो ओढ़ता था इसलिए क्योंकि उसको लगता था लड़की का मैं फोन है। भी। आप कंबल ओढ़ के क्या करते थे? आवाज वैसे लगनी चाहिए, लड़की बात कर रही है। अच्छा जी। तो अब क्योंकि रात है, रातों रात होती है, थोड़ा रोमांटिक हो जाया करता था मैं। अच्छा। वाह विक्की। बात ऐसी करता था मैं जैसे, हाय बेबी क्या कर रहे हो। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसी बात करते करते जस्ट मैंने कहा कि बेबी सुनो सुनो, लगता है पापा जाग गए, मैं हमसे दूसरे कमरे में जाके 2 मिनट में बात करती हूँ। ये जो आपने ऐसी आवाज निकाली वो लड़का तो 5 मिनट में जवान हो गया होगा। वाह। तो फिर उसके बाद उसकी ऐसी हमने 3-4 महीने तक काफ़ी मजा ली। फिर फाइनली मतलब मेरे भाई की शादी हुई थी, तो वहाँ पे हमने जैसे जॉइंट फैमिली हमारी, तो पूरे ग्रुप को ज्वाइन किया और वहाँ पे उसकी पोल खोली, कहा कि भाई कोई और नहीं है, दिन में बात करने वाली दीदी थी, रात में बात करने वाला मैं था। उन्हें चप्पल उठा के नहीं मारी? हाँ? इमोशनल हो गया, रो दिया था बंदा। क्या होता सच्चा प्यार करने लगा वो? यार अब्बा। उसके बाजू और चेक किया, नाम तो नहीं लिखा था उसने? नहीं वहाँ तक नहीं पहुँचा था। वाह यार बड़े मजेदार हो आप दोनों ड्रीम कजन। शैटर हो गई यार। शुक्रिया विक्की, थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? अरे पाजी की हालचाल? वेलकम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी, की हाल चाल जी? बढ़िया बढ़िया। हेलो अश्विन जी। सत श्री अकाल जी। हेलो मैम, सत श्री की हाल अकाल चाल जी। जी? तो नुसरत से नहीं हेलो करनी? हेलो मैम। हाँ जी। सर कभी कभी ना हंसी मजाक में जी। मजाक बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसका एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, 2003 की बात है। अच्छा जी। मेरा एक फ्रेंड था पाली, पाली। वो ऑस्ट्रेलिया में चले गया अभी। अच्छा जी। उसकी हाइट थी 6 फीट। उसके साथ कोई लड़की पटती नहीं थी। अच्छा। मेरे साथ उस वक्त 3-4 लड़की सेट थी। सेट। सेट थी। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, कहता है यार तेरे साथ सेट है, मेरे साथ कोई सेट नहीं। मैंने उसको एक आइडिया दिया भी तूने एक मोबाइल ले ले, उस वक्त मोबाइल बहुत मुश्किल मिलता था। हाँ जी। तो लड़की सेट हो जाएगी। उसने क्या किया, जुगाड़ लगा के मोबाइल ले लिया। और मैंने सोचा यार इसका कुछ काम बनाना। वो मेरे पास आया कि अब सोच मेरे बारे में। हाँ। मेरा एक और दोस्त था, वो लड़की की आवाज निकालता था। अच्छा जी। हमने 10 दिन उसके साथ लगातार बात की, उसको पूरा फ्लैट कर दिया लड़की के हिसाब से। अच्छा। वो पूरा सेट हो गया। उसको बताया कि मैं बैंक में काम करती हूँ, तुम मेरे बैंक में बाल मिलने आ जा। अच्छा। उसको बताया मैं 4 बजे बाहर निकलूंगी, मेरे को मिलना। वो 3 बजे बैंक के बाहर खड़ा हो गया। 5 बज गए, लड़की नहीं आई। हम 5 दोस्त उसके साथ पहुंच गए। मैं कहा यहाँ क्या कर रहा है? यार मैंने लड़की सेट की, वो बाहर नहीं आई। मैं कहा बेटा लड़की क्यों नहीं थी, हम ही थे। उसने क्या किया, वहां से लकड़ी उठाई और मेरे को मारने लगा। ये मेरी फिंगर टूट गई उस वक्त। बहुत महंगा पड़ा वो मजाक। चिच्ची उंगली तोड़ दी। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन था। हम आपका था ना मैथ का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछना चाहते हैं। मेरे से? किसी ने आपको मेरे नंबर बताए होंगे पक्का पहले? नहीं, हम 3 जीजा आए हैं, 3 साल आए हैं। अच्छा। टोटल पर्सन बताइए कितने आए हैं? 3 जीजा 3 साला। यार ये कैसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मतलब ऐसे बोल देता हूँ, वैसे मैं ज्यादा सोचा नहीं। 6 लोग। 4 सर। 4। हमने 4 में टेस्ट किए। वो कैसे किए हैं? ये मेरे जीजा जी हैं। अच्छा जी। ये मेरा साला है, ये इसका साला है। ये वाह। कंटिन्यू साला जीजा जीजा जीजा। 3 जीजा 3 साला। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया। तो उनके साले आप? हाँ जी। आपके ये और यार ये मेरा इनका साला। कोई साला नहीं, आगे बैठा ही नहीं हुआ कोई? हाँ तो 3 साले 3 जीजा हुए ना। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। कितने हाँ। सालों से आप इस साथ साइड में घूम रहे हो? साथ ही रहते हैं। और इसी ऑर्डर में। हाँ जी। So cute। एक मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। हाय सो स्वीट ऑफ यू। की लाए पाजी? ले आ रहे हैं जी। ले आ रहे। ले आ रहे हैं जी। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? तेरा ਇਹ तेरा। ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। So sweet. Thank you पाजी। पाजी थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। पाजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने टी शर्ट पे लिखा हुआ तेरा हट्टी, हाँ जी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों है ये? एक ना हमने एनजीओ शुरू किया है जलंधर में। हाँ। पहले तो छोटा सा, अब बहुत बड़ा हो चुका है। पूरे जी। वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। हम क्या करते हैं, आप जो कपड़े यूज करना बंद कर देते हैं जी। अब उन कपड़ों को ले लेते हैं। अच्छा उनको जी। वॉश कराते हैं, क्लीन कराते हैं, उन लोगों को देते हैं जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वाह। जो हैंड टू माउथ है। वेरी नाइस। वेरी नाइस। ये जरूरी नहीं है
कि हम उनसे पैसे लें। अच्छा जी। फ्री में भी दे सकते हैं। अगर वो देते हैं तो हमें वो सिर्फ 13 रुपए देते हैं। अच्छा जी। उन पैसों को हम विडो लेडीज को राशन देते हैं। वाह। जिस लड़की की शादी नहीं हो सकती शादी कराते क्या हैं। बात है। और इस संस्था में सबसे बड़ी ये बात है कि हम किसी से भी डोनेशन नहीं लेते। क्या बात है भाजी, बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं आप लोग। हम बचपन में पढ़ते थे ना कि गुरु नानक साहब ने किसी दुकान में जॉब करते थे वो, तो जब वो तोल के राशन देते थे तो 13 पे आके रुक गए थे वो। तो उनको किसी ने कहा भी कि तुम ऐसे क्यों लुटा रहे हो सब, तो बोलते कि सब तेरा ही है, मेरा इसमें है क्या। तो ये बड़ा खूबसूरत वर्ड भी है पाजी, पर बड़ा बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हो आप। Thank you, sir. थैंक यू पाजी, लव यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत मिलने की तो मिलने की। थैंक यू पाजी, शुक्रिया, थैंक यू। आइए और कोई हमारे दोस्त अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब। हाय कपिल। क्या हाल है Hi. सर? वेलकम। हाय सर मैम। हाय। मेरा नाम ग्रेट हार्ट है। ग्रेट हार्ट। ग्रेट हार्ट। What a lovely अरे वाह, name. महान दिल। What a lovely name. आज से मेरा नाम सेक्सी मैन। हैप्पी सेक्सी मैन। वंडरफुल गाय, यू कैन कॉल मी वंडरफुल गाय। हाँ कपिल सर, मेरा एक किस्सा है। मैं एक ऑफिस में मैं सोच ही जा रहा हूँ कोई इनको ग्रेट हार्ट मेरी बनियान कहाँ रखी है? ग्रेट हार्ट आपकी शादी होगी? नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ। अच्छा, स्वीट हार्ट नहीं अभी, अभी सीधे ग्रेट हार्ट। इतना ग्रेट हार्ट कहाँ लेके जाते हो फिर आप? मैं अंडमान से आया हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अंडमान से। आप कभी आया हाँ अंडमान? हाँ, मैंने डाइविंग किया है अंडमान में, स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया है। एक मिनट में, ये जो स्कूबा डाइविंग का आपने कोर्स किया है, उसके बाद जी। क्या जॉब वगैरह करनी है? स्कूबा डाइविंग क्यों करती है लड़कियां ऐसे कोर्स? नहीं मुझे मजे के ना लिए। बाजी, ऐसा कौन सोचता है कि मैं जाके passion स्कूबा है। डाइविंग का कोर्स करूं? बहुत लोग जाते हैं बहुत छुट्टियों लोग के जाते लिए। हैं। मुझे अंडर वाटर का जो एक सन्नाटा है बहुत पसंद आता है। इट्स वेरी कामिंग। तो आपको वो जानवर दिखते होंगे अंदर से, है ना? सब देखे हैं। मैंने मालदीव्स में एक बार किया था, वो लगा के जो बाहर तक क्या बोलते Snorkeling. स्नॉर्कलिंग की थी। हाँ, वो 1.5-2 फीट तक अंदर जाओ। हम ये स्कूबा डाइविंग तो और नीचे। 6 से 10 या 12 मैक्सिमम फीट अच्छा, डाउन। भाजी वो बंदा वेट कर रहा है। सॉरी अरे, हाँ आप- जी। मुझे लगता है चले गए होंगे। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है, उसका आवाज लड़की का आवाज है। अच्छा, मेरा फोन आ जाता है वहाँ पे ऑफिस में, तो वो मेरा फोन को लेके जाता, फोन करते मेरे फ्रेंड्स को। फिर मेरा फ्रेंड्स उसका आवाज पसंद आया, अच्छा। वो अपना नाम बताया जेनिफर। जेनिफर। जेनिफर, हाँ। तो एक बार उसने, उसका वाइफ ने पकड़ लिया उसका फोन। अच्छा, देख किया कि हाँ ये लड़की शायद मेरा हस्बैंड का गर्लफ्रेंड है करके, इसलिए उसको अच्छा, फिर उसको पकड़ लिया वहां से। आइंदा प्लीज आप मेरा हस्बैंड को फोन मत करो, डिस्टर्ब मत करो। उसी समय में हम लोग ये काम छोड़ना पड़ा। पर अच्छी बात है, आपके दोस्त की आवाज लड़की जैसी, वो कितने पैसे कमा सकता है वो। Great heart. What a great story. सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू। You're a sweetheart. थैंक यू। ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं बताना चाहता Really? हूँ आपको। अच्छा, ले भूल ही गया। बताओ बताओ क्या हुआ फिर? क्या जो हुआ? मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, हाँ। तो उसके घर पे ना फोन करना होता तो मैं लड़की की आवाज में बोलता था आंटी से कि बात करवा दो। Yeah, so many guys do. क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन यू वर 14 and 15 Yeah, so you yeah. are that Hello, cusp of aunty, age जहाँ पे आप लड़की की आवाज भी लड़की की आवाज निकाल सकते हो। तब आवाज बदल रही होती तो है, घंटी थोड़ी-थोड़ी फूटी नहीं होती ना उस टाइम पे। तो आई यूज्ड टू कॉल, फोन करता था उनको और अंकल उठाते थे तो कैन आई टॉक टू, आई कांट टेक द नेम ऑफ कोर्स। तो then? 1-2 घंटा बात होती रहती थी। अगर खुद बन के बात करते तो 10 मिनट के बाद पापा बोलते थे कि कितनी देर बात क्यों कर रहे हो, तो हो जाता था वो। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राज शंडिल्या, वो हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां राज के लिए। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे सबसे पहले तो एक बात जानना चाहता हूँ, ये आइडिया कैसे आया था? मेरे को राइटर है निर्माण, अच्छा, वो ये थॉट के साथ आया कि ऐसा कुछ करें। मैंने भाई बहुत पुराना थॉट है ये, इस पे तो लोगों ने बड़े बनाए हुए हैं किस्से, और हमने खुद इतना किया कॉमेडी सर्कस में, कितना लड़की लड़की बना के हमने तो। हाँ। अर्चना जी को भी कई बार हमने कितनी बार लड़की कहा है। यही से मारू। तो वो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कहानी, हमने कहा कि चलो कहानी ऐसी कुछ बनाई जाए जहाँ 2 घंटे तक एंटरटेन कर पाए लोगों को, और एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो प्ले कर पाए। तो आयुष्मान ने वो प्ले किया है, और आई एम प्रीटी मच श्योर आप सबको बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत मुबारक आपको इसके लिए। थैंक यू पाजी, थैंक यू। आयुष्मान को आप कब से जानते हैं?
फिल्म की नरेशन से। अच्छा, Narration से। नरेशन के Yeah. टाइम से। और मुझे जानते हो 2009 से। बेगा पाजी फिल्म रिलीज के बाद आनी टीवी पे ही है। आप ऑलरेडी टीवी पे स्टार हुई, तो मैं कहा आपको अप्रोच करके मतलब क्या फायदा, वो लड़की तो आप कभी बन जाते हो, लड़का कभी बन जाते हो, तो मैं कहा एक ऐसे को बनाया जाए जो कभी बना नहीं बेचारा है, सबका घर चलना चाहिए ना, वो बात। ठीक है, मान लेते हैं। शादी कब कर रहे हो? लोगों ने सोच रहा है ये सवाल कैसे पूछ लिया। राज की रानी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, वर्षा, मेरी छोटी बहन है, ये बड़ी प्यारी है। अच्छा शादी वादी, अब तो तुम डायरेक्टर बन गए हो। मैंने फिल्में ही चक्कर में किए, कोई मान ही नहीं रहा था मैं कर रहा हूँ कुछ। क्या बात। सो प्राउड ऑफ यू। पोछे से फर्श को साफ करो, सपना के साथ इंसाफ करो, बेटी कोट में आग लगा दो, सपना को इंसाफ दिला दो, बेटी कोट में आग लगा दो। सपना को इंसाफ दिला दो। कप्पू, मैं आज बहुत गुस्से में, मैं बता आए सर पे मारा यार। ओए, ये बोतल तो तूने सर पे मारी, यहाँ पे क्यों दर्द हो रहा था? हाँ तो एक्टिंग नाम की भी कोई चीज होती है। गोविंदा खानदान से हूँ मैं, रिएक्शन दूंगी चाहे किधर भी दूं मैं। ये सब क्या चल रहा है? तू क्या हंस रहा है? ये कौन है? पड़ गई इसको, फट करके पड़ गई। मलाड के नाना पाटेकर। हम लोगों ने आयुष्मान खुराना जी के खिलाफ धरना डालेला है। क्यों? ये जब नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब ये सिर्फ डोनर थे, लेकिन जब से ये सुपरस्टार बनेले इन्होंने लोगों का हक छीनना शुरू कर दिया है। कौन सा हक छीना इन्होंने? इन्होंने मेरे पेटी कोट पे लात मारी है कप्पू। हाँ, मेरे पे इन्होंने बायोपिक बनाई, मेरे को बताया तक नहीं अर्चना जी। ए, तेरी कौन सी बायोपिक? उन्होंने तो पूजा का रोल किया है। हाँ तो पूजा हो या सपना हो, दोनों का मेकिंग प्रोसेस एक ही है। मेरे को बहुत हर्ट हुआ है। हाँ तो मेकिंग प्रोसेस भले सेम हो, लेकिन वो ड्रीम कर लगते हैं, तू डरावनी कर लगती है। हाँ तो प्रोड्यूसर लोग उन पे पैसा भी खर्चा करते हैं। उनका कपड़ा देख, मेरा देख। उनकी डिजाइनर नीता लुल्ला, हमारी नीता नल्ला ये पीछे खड़ी। ऐसा मलाड का 250 रुपए का ड्रेस लाके देंगे तो किधर से अच्छी लगूंगी मैं आज गुस्से में हूँ। भाई ये कुछ भी बोलती है इसकी बात है। अर्चना जी समझाओ इसको कुछ। अरे उनको क्या बोल रहा है, वहाँ खुद 150 रुपए का ड्रेस मांग के पहनती है ये। सपना वो ठीक हो गया, दर्द भी क्यों हाथ रखा उधर? मैं हर्ट हो ली, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं अंदर से। सपना तुझे हुआ क्या? तू क्यों परेशान इतनी आज? मैं बहुत परेशान हो गई। ये 40 दिन लड़की का रोल किए, हाँ। इनके साथ फिल्म बना दी। मैं 10 महीने से इधर लड़की बन के आ रही है। तूने आज तक एक वीडियो बनाया मेरे साथ में? तो तेरे में कौन सी लड़की वाली अदा है तेरी? तो आयुष्मान को देख, क्या अदाएं दिखाई इन्होंने। आयुष्मान दिखाना, पूजा कैसे बनती पूजा। हेलो, आ देख, मैं पूजा बोल रही हूँ। वाह, बजाओ बजाओ, ताली बजाओ तुम लोग। नुसरत जी आपको बोलती मैं, आप ताली मत बजाना, ये आपका भी हक छीनेंगे देखना। हर साल बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है ना, इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड यही लेके जाने वाले, मेरे को मालूम है। कसम खाओ, मेरे सर की कसम खाओ, ये सब फिल्मों में करना, टीवी पे मत करना है। मेरी रोजी रोटी काय को छीनते आप? पक्का ना? पक्का। कसम से? कसम से। चलो सपना फिक्स है इधर। तू कुछ सीख उनसे सपना, कितने क्यूट लग रहे हैं वो, तू देख। क्यूटनेस में मैं ओवरलोडेड हूँ। हाय हाय। अरे मैं तो बोलती है एक तरफ ताइमूर को बिठाओ और दूसरी तरफ मेरे को बिठाओ। करीना कपूर ने उल्ले उल्ले करके मेरे को गोद में नहीं उठाया ना, तो मेरा वो भी सपना नहीं। ये बात अगर सैफ अली खान ने सुन ली, अच्छा, तो वो
जाके सारा को बोल के ना तुझे सिम्बा से पिटवाएंगे। अच्छा, मतलब अगर ये वाली बात सैफ अली खान ने सुन ली, हाँ। तो वो सारा अली खान को फोन करेंगे। हाँ। वो अपने बिजी शेड्यूल से रणवीर सिंह को फोन लगाएगी, हाँ। जो उधर क्रिकेट की शूटिंग कर रहा है। हाँ। वो अपना क्रिकेट का गेटअप छोड़ के रोहित शेट्टी को फोन करेगा, हाँ। जो सूर्यवंशी की शूटिंग कर रहा है। हाँ। और वो अक्षय कुमार को साइड में बिठा के उसको सिम्बा की ड्रेस भेजेगा, ताकि वो सिम्बा बन के सपना को पीटे। मतलब तेरी इतनी सी बात के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री काम छोड़ के बैठ जाएगी ना। सपना भाई, बैठ इधर, मैं आराम से गुस्से बैठ। में हूँ। अरे सपना तू लड़ने के मूड में आई आज? नहीं नहीं, ऐसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इनकी पिक्चर आ रही, जोरदार ताली हो जाए, ऐसे बात नहीं। अपन लोग तो पहले से जानती हूँ मैं आपको। जी। आप मेरे दोस्त है कि नहीं? ऑफ कोर्स। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। आ गई अपनी औकात पे। हाँ, तो सपना हूँ औकात भी आएगी, क्योंकि फिल्म में तो पूजा आ गई है। तेरे को बाद में देखेगी मैं। खैर, नुसरत कितनी खूबसूरत है, इनके लिए जोरदार ताली हो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ। मेरे को एक गाना सुनना, दमादम मस्त कलंदर। ए, वो नुसरत साहब थे, ये नुशरत है। नुसरत है? हाँ। तो दमादम मस्त कलंदर सुना। माय गॉड। आप ना मेरे को नाला सुपारे में 2 दिन के लिए लगेंगे। उधर कहने एक बॉडी है, हाँ। कप्पू उसका पंचनामा करना था। तो वो, अरे उनकी फिल्म थी प्यार का बचना। मैं तो प्यार से कर दे, क्या प्रॉब्लम है? बॉडी कौन सा स्टेटस डालने वाली है इन रिलेशनशिप विद नुसरत? खैर, हाय मंजोत, कैसी चलो है? जी, बहुत बड़ी। आप अच्छे कैसे लग हैं? रहे हैं। मस्त है। मैं आप लोग को एक बात बताऊं? एक बहुत काम की बात है। आप लोग को मालूम है, जब बरसात आने वाली होती है तो पहले बादल आती है ना? और कप्पू, डिनर टेबल पे जब मेन कोर्स आने वाला होता है तो पहले स्टार्टर आते हैं। हाँ। अर्चना जी, सिद्धू जी के आने से पहले मैं बता रही, ये हमारे गेस्ट नहीं है। ये चेतावनी है, चेतावनी। सिद्धू जी ने खुद की शर्ट भी दी इनको, देख पहनने। बोले यही पहन के जाना, वही पहन के आए, बहुत अच्छे लग रहे। थैंक यू। आइए मंजूर जी, बैठिए। मेरा कप्पू, हाँ। अभी धंधे की बात करती। आई रन पार्लर हियर। ओ, सपना ब्यूटी पार्लर भी है। अलग अलग टाइप का मसाज है। तो आपके लिए मसाज है सोनू के टीटू की स्वीटी मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, सोनू को तेल लगाते हैं। टीटू के मसाज करते हैं और स्वीटी से पैसा लेते हैं, ऐसा करते। फिर हमारे पास आपके लिए सर एक स्पेशल मसाज है, ड्रीम गर्ल मसाज। अच्छा। हाँ, ये इसमें बहुत। क्या है? इसमें क्या रहता है, एक लड़का आता है, वो ना लड़की का आवाज निकलता है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। फिर दूसरा लड़का आता है, वो लड़की की आवाज निकालता है तो उसके साथ फिल्म बना देते हैं। तो पहला वाला जो लड़का रहता है, वो क्या अपना छाती पीटना शुरू कर देता है, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर वो पहला वाला लड़का क्या करता है, उसको डायरेक्टर पे गुस्सा आता है। वो फिर डायरेक्टर की तरफ देखता है। फिर उसके दिल में एक बात आती है कि पूरी जिंदगी हम लोगों ने तेरे को काम दिया, तो जब तेरे काम देने की बारी आई तो तूने किसी और को ले लिया। क्या रे? हाँ? वो डायरेक्टर बन बैठे ला इधर। खैर नहीं, ये तो चलिए मजाक की बात है। हम लोग मजाक बहुत करते हैं, लेकिन दिल से एक बात बोलती है मैं कि टीवी पर आना और टीवी पे नाम कमाना, कप्पू फिर फिल्मों में जाना। फिल्मों में नाम कमाने कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे लिए।
पाजी बड़ी देर लगा दी आपने वैसे आने में। भैया वो अपने तारे नहीं मिले थे एक्चुअली। हाँ, जब आपका शो था तो मैं अंदर था। हाँ, जब मैं बाहर आया तो शो बंद हो गया। अभी क्या लेकिन पाजी अब दोनों का ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा टच वुड। ये भी पत्थर है यार। ये वुड है मेरी वुड। सो अब सब मामला सेट है। ठीक है। संजू पाजी की फिल्म आ रही है प्रस्थानम, लेकिन हमारे लिए ये आपका आगमन है। सो जोरदार तालियां। थैंक यू। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए मैम। तो प्रस्थानम जो फिल्म है ये संजय सर की होम प्रोडक्शन है और मान्यता मैम इसकी प्रोड्यूसर हैं। तो पाजी हम क्या समझे, पैसों का सारा डिपार्टमेंट मैडम के हाथ में है। पूरा पैसा इनके ही हाथ में, मेरे हाथ में ये फटी हुई जीन्स है यार। अच्छा मैम, जैसे रहता है कि हर आदमी जो होता है अपनी सैलरी ला के अपनी बीवी के हाथ में रखता है, तो आप इसकी प्रोड्यूसर हैं, आपने इनको पेमेंट दी कि आपने ये सोच के रख ली कि आना तो मेरे पास ही है, तो पहले गोल कर लो। थोड़ी सी दी, थोड़ी सी नहीं दी। डेट्स लेने के लिए थोड़ा सा एक चेक दिया, फिर बाकी का रोक लिया। अच्छी बात। तो पाजी अब तो पता चल ही चुका है कि तिजोरी की चाबी मैडम के हाथ में है। तो जब वैसे दूसरी फिल्मों से आप कमाते हैं तो पूरे का पूरा इनको लाके देते हैं, वहां से वापस लेते हैं कि अपनी पॉकेट मनी काट के इनको देते हैं आप? थोड़ा चोरी करनी पड़ती है यार। आई अंडरस्टैंड पाजी। जैसे अगर 100 रुपए में पिक्चर साइन किए तो इनको बोलने का 50 रुपए में किए, 50 अंदर। अच्छा, फिल्म में संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है, आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है। पाजी द ग्रेट सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी शेर की सवारी की। आपकी सिस्टर प्रिया जी, वो भी शेर की सवारी करती हैं। आपको शेर की सवारी से डर लगता है? मुझे गधे पसंद है यार। पाजी आपने देखा पीछे काले कुर्ते में, देखो आप कितने आपके फैन, सारे आपके फैन हैं, लेकिन ये तो कहां से आए आप लोग? बोरीवली से। सबके सब बोरीवली से आए। ये काले कुर्ते फ्री में बट रहे थे? आपने खुद सिलवाए आज संजू सर के लिए? तो ये बने बनाए थे पहले से कि आपने स्पेशली बनवाए आज प्रमोशन के लिए? जब से वास्तव निकली है हर टाइम अलग अलग कलर के बनते ही रहते। अच्छा कुर्ते, वाह। तो जो चीज इजी बन जाती है, कुर्ते बनवा लिए, तो बॉडी क्यों नहीं बनाई वैसी? सर चालू है कोशिश चालू है। चालू है, तू भी बड़ा चालू है, धीरे धीरे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद ब्रदर। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे, कहाँ जाना है भाई 6 बजे? जिम है? जिम ये क्या होता है? बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है, नहीं। लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपके डोले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डोले हैं, और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं मैं अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड संजू सर से शुरू हुआ था। फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो, सड़क देख लो, बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला। पाजी आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे? नहीं, सोच समझ के रखा था, और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को। क्यों? अच्छा, वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके, यार हीरोइन का रोल थोड़ी है। हाँ। तो नहीं बढ़ाऊंगा, और लक था मेरा कि लड़कों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो, मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ, पला पड़ा हूँ, जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना, तो वहां पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे, तो आदमी यहीं देख के घुस जाता, शायद यहीं से कटवाते होंगे। तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे। पाजी बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने? हाँ जी। तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट? मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया? ओके, चेंज करते हैं। चेंज बेटर है सर, नहीं तो घर पे जाके। नहीं, अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है। मैम, ये जो आप पहली बार जब मिले
तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। और आप पहली बार में ही आपको पसंद आ गए? पसंद तो है ही सबको ही। नहीं, एक्चुअल पहले दोस्ती थी 3-4 साल ना, 4 साल दोस्ती थी, फिर 3-4 साल का रिलेशनशिप, देन 11-12 years ऑफ मैरिज, तो काफी। मैम जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है, जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और आपने गुस्से में थप्पी दे दी हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ, पूरा पेनक्रियाज हिला देती है। और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ बाजी। वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं। मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही हैं। मैम बड़ा क्यूट था वीडियो। आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई, संजू सर को? नहीं, खाना बनाते हैं, पहले करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे। उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर? हाँ, तो रात में डिनर के लिए। अच्छा। तो मैं दिन भर, मेरा फास्ट होता था, ये दिन भर कुकिंग करते थे। क्या बात है पाजी, ये रूप आपका पता ही नहीं हमें। क्या बनाते हो सर आप? अपना बावर्ची को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे। अच्छा। दाल चावल उबाल लेता हूँ। अच्छा जी। और दाल डाल देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी दही डाल देता हूँ, बोलता मैंने बनाया। सर आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक मैं हूँ यार, वो होना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, होना ही पड़ता है, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है? मुझे। इनको। आपको ज्यादा गुस्सा आता है? ओके, सभी की वाइफ को आता है। अरे दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई, वो बोलना तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं। अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे। मैम संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत सारी हैं। एक चुनना मुश्किल है। कोई एक टॉप बेस्ट? बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है? तो बोल दीजिए कुछ। हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है। He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, AD, PA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter where I am. अभी 25 कर देता हूँ, चलो 50 से। क्या बात है यार, ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप। और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है। चंकी सर। हाँ जी। आई लव यू। यहाँ बैठ सकता हूँ ना? अरे सर बैठिए बैठिए। लास्ट टाइम जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। हाउसफुल है एकदम। आज भी हाउसफुल है सर। देखिए आप, चंकी सर सबसे पहला सवाल तो ये अर्चना जी का ही है। हाँ हाँ। बोले थे कि चंकी सर जैसे ही आए उनसे पूछना कि आप अपनी गाड़ी में आए कि लिफ्ट लेके? मैं तो ये बोल रही थी, बोलती वो पैसा नहीं खर्च करते। मैं तो आया हूँ रिक्शा में। अच्छा। और लिफ्ट लिया अर्चना ने मुझसे, और साथ में परमीत को भी लेके आई, उसको ऑफिस छोड़ के आए हम लोग। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह चंकी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। साहो में क्या नेगेटिव किरदार निभाया आपने। ओह थैंक यू। मतलब तालियां बनती हैं। और अब प्रस्थानम में आप फिर नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। सर ऐसे मतलब कॉमेडी करते करते कैसे नेगेटिव कैरेक्टर में कैसे आ गए आप? वो क्या है ना कि जब भी घर में झगड़े होते थे बीवी के साथ, तो हमेशा मुझे बोलती थी यू आर रियल लाइफ विलेन। अच्छा। तुम बड़े नीच इंसान हो। तो आई मीन हर घर में होते हैं ना ऐसे झगड़े। तो उसने बोला जब तुम ये स्क्रीन पे करोगे तो यू विल गेट ऑस्कर अवार्ड दैट डे। तो वो ये प्रूव करने के लिए मैंने ये सब नेगेटिव रोल्स किए। और बहुत बहुत अच्छे किए आपने। लेकिन देखो कपिल भाई, हिंदुस्तान में तो मैंने खौफ पैदा कर लिया है विद माय नेगेटिव रोल्स, लेकिन मेरे घर में थोड़ी मेरी इज्जत बढ़ गई है। अच्छा। पहले घर में मैं पांडु था, अभी मैं पांडे जी हो गया।
अली पहले आ चुके हैं। मैं एक दफा आया। मैंने आपकी सीरीज देखी थी मिर्जापुर। आई लव। थैंक यू। बहुत ही कमाल का किरदार निभाया आपने। इस फिल्म में क्या किरदार निभा रहे हैं आप तीनों? मेरा एक अच्छा कैरेक्टर है, हेरोइक है और है। हमारा हाँ जी, ऑल गुड। वेरी गुड यार, बड़ी प्रिटी लग रही हैं आप। थैंक यू। असली लड़कियां देखने को कभी कभी मिलती ना हमें। हमारे इधर तो बाबा करप्शन है ना पूरा, आपने देखा ही होगा। जोर से नाच ले लड़कियां बिखर जाती हैं। तो ओके, तो सत्यजीत आप? जी, मैं संजू सर का छोटा बेटा बना हूँ। अली भाई बड़े भाई बने जी। और बिगड़ैल बेटा हूँ, बुरी आदतें हैं, हॉट हेडेड है और जिसको पॉलिटिक्स का भी कुछ पता नहीं है। पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है, लेकिन बाप की गद्दी में बैठना है उसको। दैट इज द थिंग। और वही उसी की लड़ाई, उसी में लगा हुआ है ये। वेरी गुड। पर ट्रेलर बहुत ही बाकमाल लग रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। चंकी सर का एक डायलॉग है कि जब मुझे फल नहीं मिलता तो मैं पेड़ काट देता हूँ, पेड़ नहीं मिलता तो जड़ काट देता हूँ। आपकी ये जो पेड़ों की नॉलेज है ना चंकी सर, उसको ध्यान में रखते हुए ना किसान भाइयों ने एक सवाल पूछा है कि जैसे भिंडी की फसल को कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए? पूरा मुझे माली बना दिया। ये सब मेरे खेत के हैं। खा भी सकते हैं आप चंकी सर? नहीं, अभी काट देता हूँ उनको। हमारा सीरियसली। But what's that? Which one? The गुलाबी one. ये वाला? हाँ। ये थाईलैंड आपने भी नहीं कभी देखा? आप भी मेरी तरह गरीब ही हो। क्या बोलते ये खाते नहीं है। नहीं, कुक काट के लेके आता है ना, ऐसा तो नहीं मिलता है। काट के लेके आए तो लोग खा नहीं लेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में व्हाट वी विल डू, वो थोड़ा। अच्छा, चंकी सर के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। एक हमने किस्सा सुना सर कि आपको एक फिल्म जो है वो बाथरूम में मिली थी। नहीं सीरियसली, आपने बाथरूम में प्रोड्यूसर को पकड़ लिया था? मेरी पहली पिक्चर मुझे बाथरूम में मिली, सन एंड सैंड होटल के बाथरूम में। अच्छा, प्रहलाद जी मेरे प्रोड्यूसर थे उस पिक्चर के। अच्छा, प्रहलाद जी बाथरूम करने गए, आपने बाहर से देख लिया था कि जा रहे हैं? हाँ, उनके पीछे पीछे गया। अच्छा, और फिर मैंने ड्रामा किया उधर कि भाई मेरा नाड़ा नहीं खुल रहा है। बाकी मेरा नाड़ा अटक गया था। मैं चिल्ला रहा था जोर जोर से, कोई मेरा नाड़ा खोलो, नाड़ा खोलो, नाड़ा खोलो। तो फिर प्रहलाद जी ने मेरी मदद की और नाड़ा खोलते खोलते हम लोग का कॉन्वर्सेशन हुआ। वाह। एंड वही मैंने अपनी पहली पिक्चर साइन की। वाह, सो इंस्पायरिंग सर। मेरा आपने जैकी चैन साहब के साथ भी काम किया ना? हाँ, हम आए थे आपके शो पे। अच्छा, हाँ। अच्छा, जैकी चैन साहब की तो आंखें खुल गई होंगी आपको देख के। नहीं, आई मीन नहीं, बहुत ब्यूटीफुल है यार। वेरी गुड, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको पता है अली ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। Oh yes, फास्ट एंड फ्यूरियस में। एक तो मैंने आपकी फिल्म देखी अब्दुल एंड विक्टोरिया, और बड़ी अच्छी फिल्म है, आपने बड़ा अच्छा किया। अच्छा, मैंने सुना आपने काफी पहाड़ चढ़े हॉलीवुड की फिल्म में जाने के लिए, और लिटरली पहाड़ चढ़े, ऐसा कुछ है? अब बाकी किस्सा क्या ये बताएंगे अली? ये कैसे हाँ, मेरा फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन था। अच्छा। और मैंने पहली छुट्टी ली थी, फुकरे खत्म की थी उस वक्त। मैं मसूरी गया था दोस्तों के साथ। ओके। वहां मैंने ऐसे मेरा दोस्त सागर है, उसको विन डीजल बनाया, इसको वो बनाया, ऐसे ऐसे सीन किया फलों के साथ। ड्रैगन फ्रूट भी था वहां पे। और बना लिया, सब अच्छा हुआ, लेकिन वहां इंटरनेट नहीं था। अच्छा। हम पूरा मॉल रोड ऐसे घूम रहे हैं कि भेजे कैसे। इट वॉज जस्ट हिलेरियस बिकॉज एवरीवेयर वी वर गोइंग, वो जिप फाइल ये वो करके कुछ नहीं हो पा रहा था। So my friends have driven from Dehradun on a bike in the rain, और फोन से ऐसे उसने कुछ जिप फाइल करा के भेजा है। अच्छा। तो I till date I owe them my entire Hollywood career, because वो एक हफ्ते बाद I was sitting। अच्छा, फिल्म की जब कास्टिंग होती है, अलग अलग जगह पे आप ऑडिशन देने जाते हैं, स्टूडियोज वगैरह में। सत्यजीत, आपके बारे में सुना आपकी फ्लाइट में ऑडिशन हो गया था? कैसे मतलब? सर मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म की थी। अच्छा। लेकिन वो किसी ने नहीं देखी। कब आई कब गई पता नहीं चला। लेकिन आई थिंक जो दिल लगा के मैंने 3 साल दिए थे उस फिल्म को, वो मान्यता मैम कहीं से कहीं फ्लाइट में जा रही थी। अच्छा। और उन्होंने सारी फिल्में देख ली, फिर आखिरी में एक छोटी सी कैरी ऑन कुत्तों क्या है। अच्छा। तो शी प्लेड दैट फिल्म एंड शी वाज लाइक, यार आई डोंट नो दिस गाय, बट शी क्लिक्ड अ पिक्चर एंड सेंट इट टू द प्रोडक्शन पीपल एंड दे वर लाइक, फाइंड दिस गाय। और मुझे फोन आया कि आपको संजय दत्त प्रोडक्शन से मिला, तो लाइक यार ये तो बहुत मजा आने वाला है। संजू सर के साथ है, जैकी सर हैं, चंकी सर हैं, मनीषा मैम है।
तो फिर नहीं हम यहाँ बैठ रहे हैं तो ओके अली मायरा सब है। नहीं रहने दो बोलो उसके अली और बाद हमारा सब है, आप सब में आ गई। आप कभी हमारे साथ एक एपिसोड कर लो, कभी भूल गया तो मैं फिर कहना। भाई वेरी कपिल भाई, लेकिन ये जो ऐसे मक्खन की तरह फ्लर्ट करते हो ना, मुझे जरूर ऐसे बैक स्टेज में भी क्लास देना है, सीखना है आपसे मुझे। इसकी क्लास नहीं है, अंदर से आता है। मानिका मैम, आपके सारे आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, सही सही बताना इनमें से कौन था जिसने तंग किया आपको फिल्म के शूट? सच्ची में? बॉस 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 क्या किया था इन्होंने? एक तो आपने बोला ये सुबह आते थे कि नहीं आते थे, तो मैंने इनके पैसे काटे थे, इनके बॉय के पैसे बढ़ा दिए थे पर डे के सुबह उठाने के लिए। अच्छा। तो एक वो था कि सुबह उठाना है, बट एक दिन शूट पे आई थिंक वो ट्रेलर में एक सीन है जहाँ ये विवान को चपेड़ लगा रहे हैं पेपर से, तो वो सुबह सुबह पूल का सीन था। सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मैं सुबह सुबह धोती पहन के क्यों उठूंगा, मैं तो धोती पहन के नहीं उठूंगा, मैं तो कपिल धोती कौन पहनता है यार सोने के टाइम? तो ही सेड मैं सुबह सुबह कच्चा पहन के उठूंगा। अच्छा। तो नाड़े वाला। आई सेड आप कच्चा कैसे पहन सकते हैं? तो ही सेड क्यों कच्चा नहीं पहन सकता, कच्चा तो पहनता ही हो, तो कच्चा ही पहनूंगा। सो वो कच्चे पे एक आर्ग्यूमेंट हो रही थी एंड ही टोल्ड एवरीबडी ऑन द सेट, इफ माई वाइफ कॉल्स टेल हर दैट आई एम वेरी एडमेंट कि मैं ये कच्चा ही पहनने वाला हूँ। अच्छा। पॉलिटिशियन तो वही पहनते हैं ना यार, जो अंदर वाला कच्चा पता नहीं बाबा, मैंने कभी उतरवा के नहीं देखा पजामा। पर हाँ, जो मतलब काफी लोग पहनते हैं हैंडमेड कच्चा। अरे हमारे वहाँ पे भी तालाब था ना अमृतसर में, तो बड़े नहाने आते थे, तो वो लाइनों वाला होता है, स्ट्राइप्स वाला कच्चा, यहाँ तक होता है वो। करेक्ट। थोड़ा सा और कपड़ा लगा दो तो पैंट बन जाती है। तो वो वही कच्चा पहन के ना तालाब में कूद जाते थे। ऊपर से देखो लगता था कोई पैराशूट लेके कूदा है। फूल जाता ना वो। उसकी भी डिटेलिंग होती है। अगर तो एक तो होता है बिल्कुल टाइट वाला, तो मेरी कच्चों पर रिसर्च बड़ी है, तो वो तो आप अगर बिल्कुल वो एक आता है ना वो वाला वी शेप, या तो वो पहन के चले जाओ, उसका कोई किसी को पता नहीं। सॉरी बाबा, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, पर ये जो लाइनों वाला होता है ना, ये जैसे आप कूदो उसमें, तो उसमें हवा भरती है। उसमें हवा भरती है और फिर आपके इर्द गिर्द टेबल बन जाता है। फिर उसको ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करते हो फिर बुलबुले निकलते हैं। तो वो बाकी फिर वो जो बुलबुले निकलते हैं, कई लोग उसकी आड़ में अपना दूसरा काम भी करते हैं। सॉरी, ओके। हाँ, किस्सा बीच में रह गया अपना। तो पूरी यूनिट को पता था, जो भी रिलेटेड थे, ड्रेस यूनिट या जो भी थे, कि मैम का फोन आया तो कच्चा। तो आई वाज वेरी हाइपर, मैंने इधर उधर सबको फोन किया और सबने एवरीबडी प्लेड ऑन कि ये कच्चा पहन के ही शॉट आज हुआ है और हमने कच्चे में किया है। सो आई वाज वेरी अपसेट, सो आई कॉल्ड हिम। जब तक मैंने वो फाइनल नहीं देखा, मेरे दिमाग में यही था, जस्ट इमेजिन। चंकी सर, आपके बारे में एक बात सुनी हमने कि आपकी जब शादी हुई तो आप हनीमून पे बांग्लादेश गए थे। नहीं, बांग्लादेश में चंकी सर की जो फॉलोइंग है, मतलब ह्यूज स्टार, तो आप इसीलिए जानबूझ के लेके गए थे बांग्लादेश? भावना को लेकर हनीमून के लिए बांग्लादेश गया था। तो आपकी तरह कांदी वाले थोड़ी गए थे। पर सीरियसली बांग्लादेश गए थे? नहीं, प्रोड्यूसर ने 2 टिकट दिए थे ना, इसलिए उसको लेके गया। नहीं, क्या हुआ, शादी जब हुई इमीडिएटली मेरी एक शूटिंग निकल आई, इसलिए मैं उसको वहां लेके गया बांग्लादेश। अच्छा। और उसके बाद मुझे वहां काम बंद करना पड़ा मेरा, बिकॉज जो डंडे पड़े मुझे। ऑब्वियसली आप अपनी बीवी को ढाका लेके तुम कच्चे की बात कर रहे थे ना अभी, तो जब इसका बर्थडे पार्टी हुई थी सन एंड सैंड में, तो बिग ह्यूज बर्थडे पार्टी, पूरी इंडस्ट्री बोली अरे यार चंकी ने इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक बैनर लगा हुआ था, उस पे लिखा था, अब मैं नाम नहीं ले सकती कौन सा अंडरवेयर, लेकिन चंकी पांडे's बर्थडे पार्टी स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो अंडरवेयर। ट्रू। इसकी बर्थडे पार्टी स्पॉन्सर्ड थी अंडरवेयर से। हाँ, ये कैसे पहली बार भैया भाभी ले आए ले घर पे। हाँ, तो शगुन तो मांग। शगुन देते हैं? हाँ, तो देना फिर। कब तक मैं तेरे को सिखाती रहेगी? इतना पैसा कमाते आज तक शगुन नहीं दिया इसने। बाबा आए ले
मैं बहुत खुश कप्पू मैं तेरे को बता नहीं सकती कि मैं बाबा की कितनी बड़ी फैन है। कितनी बड़ी फैन है? बोला ना बता नहीं सकती, पूछता क्या है नहीं। हाय हाय पांडे जी के बेटे भी आए ले। पांडे जी के बेटे क्या आता है? इतने सीनियर आर्टिस्ट है चंकी पांडे। हाँ सीनियर आर्टिस्ट है। सर मेरे को आप लोग से एक बात पूछने का था। ये आप लोग अर्चना जी को काय को कास्ट नहीं करते? मतलब या तो वो सीनियर नहीं है या तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है, कोई ना कोई तो घपला है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को सर जवाब चाहिए, या तो आप मेरे को जवाब दो या मेरे को अली फजल दो। अली फजल ले जाइए। ले जाओ। अली फजल क्यों दो भाई? मैं क्यों यार? अली फजल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कब तक मैं नाला सुपारा में बरसात में सिर्फ पकोड़े खाती रहेगी? पकोड़े खा खा के मेरा खुद का मुंह भजिए जैसा हो गया। सच्ची में चलो ना उधर, मैं आपको खेत में लेके चलेगी। सच्ची में अरे उधर हम खेत में मोहब्बत की फसल काटेंगे अली। चल खैर चंकी जी का मैं बहुत बड़ी फैन है। मेरे को आप साहू पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल किए। Thank you. इस पिक्चर में भी मस्त विलन का रोल। जोरदार ताली हो जाए। चंकी सर बहुत अच्छा कर रहे। पहले मेरे मामा के साथ काम करते थे ना तो बंदर विंदर होता था पिक्चर में। अभी बाबा के साथ काम करे तो कट्टा बारूद चाकू जड़ काट दूंगा, ये फाड़ दूंगा। मस्त है एकदम। लेकिन मैं इनको बहुत टाइम से जानती है। अच्छा। इनको हाँ डेंजर है। पर्सनली ऐसे नहीं है, मतलब पर्सनली तो 30 सेकंड के लिए भी किसी के साथ गुस्सा नहीं हो सकती है। Very good. हाँ दिल के बहुत वो है एकदम। दयालु नहीं लालची है बहुत। सेकंड के ऊपर दिल के लालची ऐसा, मतलब किसी के साथ बिगाड़ते नहीं है। अच्छा हाँ जिससे फायदा होता है ना उसके साथ कभी झगड़े नहीं करते। लेकिन मैं आपको बहुत देखती है पेज 3 पार्टी वार्टी, बॉलीवुड का बहुत पार्टी वार्टी में जाते। पूछ क्यों? क्योंकि उधर रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना। बहुत जाते। बाबा आपको मालूम है हमारे अर्चना जी का भी ऐसे है। अच्छा ये भी पार्टी में जाती है ना 2 मिनट में बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि 3 मिनट में लोग पूछ रहे होते हैं ना किसने बुलाया इसको, किसने बुलाया इसको। ऐसे रहते। लेकिन आप टेंशन मत लो, ऐसे कोई बात नहीं है। एक दिन टाइम आएगा आप देखना। अच्छा। आप कपिल शर्मा शो पे ऐसे सामने बैठी रहेंगी। तो सामने तो बैठी हैं। हाँ तो धोखे से बैठी है ना। नहीं मेरे को सर पूछने का था आपको। हाँ जी। आपको तो बहुत सालों से मैं देख रही, बचपन से आप बॉलीवुड में काम करती है आप। आपके बचपन से? हाँ जब आपकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे। सपना कुछ भी कर, मुझे अंकल मत बुला। नहीं अंकल नहीं, आप बहुत हैंडसम लगते। थैंक यू। फिर जब मैंने आंखें खोली ना, आपकी आंखें देखी मैंने, मैं सच्ची में ऐसा नहीं कि इधर बैठे कमाल का काम किया था सर गोविंदा जी ने उसमें। ये क्या हो गया? मैं दुबे जी के बेटे है ना ये। आप टॉयलेट में थे ना? नहीं मैं टॉयलेट में नहीं था। मैं बगल वाले टॉयलेट में थी, मैंने देखा। मामायरा कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। हाँ आप राजमा चावल में थे ना? जी। हाँ तो मैं कल खाई, मैंने देखा नहीं आपको। सपना राजमा चावल उनकी फिल्म थी। तू उनका बड़ा विकिपीडिया लगाए यहाँ पे। ये उनकी पिक्चर थी, उनकी पिक्चर थी। वो पढ़े लिखे लोग हैं, जवाब देंगे मेरे को। करने क्या है यहाँ पे? मैं मूसा भाई को खुश करने के लिए आई। क्यों? क्योंकि अगर मूसा भाई मेरे से खुश हो गए ना तो फिल्म इंडस्ट्री का चूसा भाई भी मेरे को हाथ नहीं लगा पाएगा। बाबा तो बहुत हीरो लोग को जानते हैं ना, मेरे को कोई दो ना, मेरे को अफेयर करने का था किसी के साथ में। अरे आप तो अली फजल को लेके जा रहे थे ना, फसल काटोगे। भाई ऐसे कोई हीरो मांगता है? कोई कौन मांगता है ऐसे?
अच्छा, इधर पैसा भी नहीं मांगो, हीरो भी नहीं मांगो, कुछ भी नहीं मांगो, तो मैं इधर क्या करने के लिए आती है फिर मैं? तो मेहनत करना जाके। हाँ, भांजे को भांजी बना दिया। इधर अब क्या भांजी चिंपैंजी बनकर आएगी इधर मेहनत करने के लिए? बाबा, आप तो इतने बड़े सुपरस्टार है और अभी तो प्रोड्यूसर भी बन गए आप लोग। आप लोग नहीं, ये। हाँ मैम, इतना सारा पैसा भी आपके पास में। अभी देखना 1 करोड़ मांगेगी। बहुत पुराना हो गया, 1 करोड़ नहीं चाहिए मेरे को पाली हिल में बंगला दो ना। तेरे को पता है पाली हिल में बंगलो कितना महंगा है? तो महंगा है तभी तो मांग रही हूँ, सस्ता होता तो मैं खुद नहीं खरीद लेता। मैम, आई हैव इधर ब्यूटी पार्लर है मेरा, सपना ब्यूटी पार्लर। अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में, तो अगर आपको करवाना रहेगा तो। किस किस्म के मसाज? हमारे पास मांडवा मसाज है। मांडवा? हाँ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं हम लोग, उसको तेल लगाते हैं, उसकी मसाज कर देते हैं, फिर उसको कपड़ा नहीं देते। तो बोलते हमारा कपड़ा किधर है? हम उसको बोलते इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर फिर सर हमारे पास वास्तव मसाज है। वास्तव मसाज? हाँ। वो क्या है? इसमें कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, उसको तेल नहीं लगाते, उसको घासलेट का टीका लगाते रहते हैं और तब तक लगाते जब तक वो बोल नहीं देता, हे माँ मुक्ति दे, हे माँ मुक्ति दे, हे माँ मुक्ति दे। फिर आपने सर वो पिक्चर किया था सड़क मसाज भी है। सड़क मसाज? हाँ। सड़क मसाज? हाँ, उसमें तेल नहीं लगाते, कस्टमर को डांबर लगाते हैं और उसके ऊपर रोड रोलर चढ़ा देते हैं। सीधा खत्म, कोई टेंशन ही नहीं। आपको लगता है मसाज बहुत मजा आ रहा है? हाँ, बहुत आपके लिए तो बहुत स्पेशल मसाज है। कौन सा वाला? विश्वात्मा मसाज। उससे आत्मा को शांति होती है? नहीं, उसमें क्या करते हैं, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, खोलता हुआ तेल डालते हैं, तो उसकी आत्मा बाहर आ जाती है, फिर पूरे विश्व में घूमती है। ऐसा रहता है। खैर, मैं चलती, कोई मसाज करवाना होगा बताइएगा बाबा। सपना? हाँ। कहाँ जा रही है? मैं सर पीछे और भी काम रहता है ना, कुछ और भी बन के आना रहता है इधर। अच्छा, जल्दी आजा। जैकी श्रॉफ नहीं आए? दादा शूट कर रहे हैं। अच्छा, किधर शूटिंग सर? चेन्नई में? कोई बात नहीं, मैं उनकी कमी पूरी कर देगी। बड़ो मेरा बच्चा, बड़ो बड़ो। अच्छा, सब फिल्म स्टार्स के साथ कुछ ना कुछ अफवाहें जुड़ी रहती हैं। आप सब एक्टर्स हैं, तो आपके साथ कुछ कुछ अफवाहें हैं। तो सर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि लोग अंधेरे में रहें। सर, आपके बारे में अफवाह है संजू सर कि आपको घड़ियों का बड़ा शौक है। आपके पास 24 घड़ियां हैं और हर घंटे आप अलग घड़ी पहनते हो। हर घंटे एक दूसरी घड़ी? हाँ, ऐसा सुना है, अफवाह है आपके बारे में। घड़ियां है लेकिन हर घंटे में नहीं बदलता। 14 होंगी ना, 24 से तो हर 15 मिनट बाद बदलते होंगे। 25 है। मान्यता मैम, आपके बारे में ये सुना है कि आप ये चाहती हैं कि काश संजू सर नागिन होते और आप सपेरा बन के बीन बजा के इन्हें नचाती। वो सही बात है? सही है भाई। सीरियसली मान्यता मैम? और क्या, ये तो बीन ही बजाती रहती है ना। चंकी सर, आपके बारे में अफवाह है? जो भी है सही है। पहले ही हंस रहा है। आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप पीसीओ में कॉइन डाल के बात करते थे और कॉइन के साथ आप धागा बांध देते थे। बात करने के बाद धागा खींच लेते थे। इज इट ट्रू सर? हाँ, मैं एसटीडी कॉल्स में भी ऐसे ही करता था। क्या बात है? हमारा आपके बारे में अफवाह है कि आप इतनी हॉट हैं कि अगर आप अपने साथ आइसक्रीम लेकर नहीं चलती तो थोड़ी देर में आपको पिंपल निकल आते। It's true. नहीं, It's not true. नहीं, it's true यार। I don't get pimples. नहीं, but you're hot. हाँ। उतना पार्ट ट्रू। कपिल पाजी बड़े शर्मा रहे। कभी कभी नहीं भी होती, हम खुद भी बना लेते हैं। खूबसूरत लड़कियों को देखकर अफवाहें बना लेते हैं। ओके, संजू सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके बालों को हाथ लगाए।
बाल है नहीं है। नहीं सर, बड़े अच्छे खासे बाल हैं और आपके ये भी लिखा है कि आप अपने बाल खुद ही काटते हो। खुद ही ये जो भी बचे कुछ बाल है इन्होंने तो यही काट देती हैं। शादी के बाद ऐसा ही होता है कब। ऐसा ही होता है। वाह वाह। चंकी सर, एक अफवाह ये है कि स्ट्रगल के टाइम आपने 60 दोस्त बनाए हुए थे और पूरा महीना सुबह शाम उनके घर डिनर करते थे ताकि खर्चा बच जाए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों करता था। वाह। अली, आपके बारे में अफवाह है कि आप खुद अपनी फिल्में नहीं देखते। ओ हाँ, मैं सारे एक्टर्स यही कहते हैं, इट्स ऑल फॉल्स। हम सब छुप छुप के अपने अपने फिल्म्स देखते हैं। प्लीज चुप चुप के देखती हो? अडल्ट फिल्में बनाई कोई? आई मीन किससे छुपना, मतलब अपने घर में देख ही सकते हैं? नहीं, एक तरीके से देख ही लेते हैं। डबिंग में हो गया, स्क्रीनिंग होती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर। संजू सर, एक अफवाह है कि एक रेस्टोरेंट में चिकन संजू बाबा के नाम से एक रेसिपी है, वो आपकी बनाई हुई है। जी। एक अफवाह तो हमारी ठीक निकली। ये कहाँ पे है संजू सर? ये डोंगरी में है। एक वो रेस्टोरेंट का नाम नूर मोहम्मदी होटल है। अच्छा। तो वो मेरे पास आए थे तो मैंने वो चिकन बना के दिया था उनको। अच्छा। पसंद आया तो उन्होंने बोला रेसिपी दे दो, तो दे दी मैंने। वाह, क्या बात है। अमायरा, आपके बारे में ये अफवाह है कि राजमा चावल की जब शूटिंग चल रही थी आपको राजमा चावल ही खाने को दिए जाते थे, जिससे गैस हो जाती थी, फिर हीरो हीरोइन दूर दूर रह के सीन करते थे। कोई भी मुझसे दूर रह सकता है क्या? संजू सर, एक अफवाह और है कि मुझे जीने दो में जब शूटिंग चल रही थी डाकुओं ने आपको किडनैप कर लिया था। हैं? कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे। तो दत्त साहब को मिले, मैं छोटा था, मेरे को गोद में बिठा लिया। अच्छा। और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक। अच्छा। उन्होंने बोला 10-15 लाख रुपए। तो बोले अगर इसको उठा के ले जाएं कितना देंगे। तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन, पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे। अच्छा। हाँ, तो ये सही था। किडनैप नहीं हुआ लेकिन आइडिया आ गया था उनको। आइडिया आ गया था। ओ बाप रे वाह। वाह, दैट्स सीरियस मैन। अफवाहें खत्म हुई। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, बहुत बार होता है कि आपको कोई पसंद है, जो भी स्टार, अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप किस स्टार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और क्या क्या करना चाहेंगे उनके साथ रहते हुए? जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। मैं मधु, बिहार से हूँ। जी मधु जी। मेरे फेवरेट संजय दत्त हैं। अगर मुझे इनके साथ एक दिन समय बिताने का मौका मिलेगा तो मैं इन्हें अपने गांव लेके जाऊंगी और गांव में गाय भैंस में इन्हें दिखाऊंगी, घुमाऊंगी और खेतों की ताजी हवाएं भी खिलाऊंगी। और पेड़ के नीचे बहुत सारी बातें करूंगी। नहीं, आपने 1 महीने के लिए लेके जाना है? एक दिन का काम तो है नहीं ये। और मैं अपने हस्बैंड को कहूंगी ये हमारे लिए खाना बनाना। आपके हस्बैंड साथ में आए हैं? सर, कितने साल हो गए आपको? 2 साल। 2 साल हो गए। खाना वाना बना के खिलाते हैं कभी आप? हाँ, बनाना आता है। आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। बीवी की? नहीं नहीं नहीं। So good है। बड़ी क्यूट सी विश है आपकी कि मैं गाय भैंसियां दिखाऊंगी संजय बाबा का। उन्होंने देखी हुई है, मतलब और भी आप वैसे कुछ बोल सकती है यार, सामने है। नहीं, मेरे तो यही विशेष है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, Hello. आई एम श्वेता फ्रॉम मुंबई। हेलो श्वेता। सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरा फेवरेट स्टार सलमान खान है। अच्छा जी। तो घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सलमान खान मेरे क्लिनिक में आए, पूरा दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करे क्लिनिक में, ताकि मैं उनके दांतों का इलाज कर पाऊँ। मतलब ये अगर आपसे मैंने टीवी के ऊपर नहीं पूछा होता, पर्सनली मैं ऐसे भगवान आते आपके सपने में और आपसे ये पूछते, आप तब भी यही बोलती? नहीं सर, सलमान खान आपके सामने हो और आप उनकी गाल में टीके लगाएंगे। मतलब अच्छे भले दांत फिर ठीक करेंगे आप। तो सर, इसके 2 फायदे हैं। हाँ जी। एक तो उनके दांतों का इलाज हो जाएगा, हाँ जी। दूसरा मैं फेमस हो जाऊंगी, मेरे क्लिनिक भी फेमस हो जाएगा।
तो सलमान भाई, आपको कभी भगवान ना करे कभी ऐसी प्रॉब्लम हो दांतों की, तो मैडम है फ्री का इलाज करने के लिए। और अगर कहीं मेरे और अर्चना जी की हो जाए प्रॉब्लम तो हमारा कर देंगे फ्री में? तो जरूर फ्री में होगा। शादी हो गई आपकी कि नहीं? नहीं नहीं हुई अभी? नहीं। कोई मिला नहीं ऐसा दांत निकालने वाला कोई? धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी जी भाई साहब। ओ पीछे, ओ पीछे देखो संजय सर। ओहो जी हाँ, कौन है आप? जी मैं आपके पास भी आता हूँ। ये पहले भाई साहब से बात कर ले, इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज खान है। एजाज खान। हाँ, जी मीरा रोड सर में। हाँ, क्या चाहिए, किराया? जी जी एजाज। किराया तो नहीं चाहिए सर, लेकिन हाँ मैं जी। चंकी पांडे सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो अगर उनके साथ मुझे एक दिन अगर बिताने का मौका मिलेगा ना, तो सर मैं उनका वो एक डायलॉग सुनना चाहूंगा दिन भर। वो हाउसफुल में जो वो बोलते थे, मम्मा मिया, I'm काकरी पास्ता। तो ये तो 5 सेकंड का, बाकी सारा दिन क्या करोगे? बाकी सर मैं उनका सीखूंगा ना, वो उनके एक्सप्रेशन सीखूंगा कि वो पार्टीज में कितना कम खर्चा करने का, ये सब पूरा सीखूंगा मैं। देख लो आपके फैंस क्या सीखना चाहते हैं आपसे, पार्टियों का खर्चा कैसे सब सही चीज सीखना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एजाज शो में आने के लिए। Thank you माइक so पीछे much, दे दीजिए उनको। सर नमस्कार। क्या ड्रेस पहनी है आपने? बड़ा अच्छा कोट, कहाँ से बनवाया आपने? हमारा भगना यहाँ रहता है, भगना ही ला के दिया। हाँ जी, भगना हमारा भगना यहाँ रहता है, वही ला के दिया। भगना 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 कौन होता है सर? भगना भावना ना नहीं भगना क्या? आप कौन सी कंट्री से हैं? जो भांजा बोलता, भांजा। हाँ। आपका भांजा बना के देता है? तो भांजे को कोई गिफ्ट दो, मामा उल्टा उसको महंगा पड़ रहा है। क्या नाम बताया सर आपने अपना? विनोद शर्मा। हम आए हैं कलकत्ता से। शर्मा जी बड़ा स्वागत है आपका। और कलकत्ता से आप आज स्पेशली आए हैं कि मुंबई में रहते हैं आप? नहीं, कलकत्ता से। यही कोट पहन के? भगना यहाँ पर दिया ना। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं सर आप? खलनायक सर से थोड़ा डांस करना चाहता हूँ। आ जाओ फिर। कैसे शर्मा जी? बहुत बहुत स्वागत है, आइए। हाँ जी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये टाई जो आपने पहनी है हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ मैं। ये आपने बनवाई है कि आपकी कोर्ट ने बच्चे दिए हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। आइए, आप संजू सर के फैन हैं, मिलिए। अरे बाबा, चलिए। शर्मा जी, ये जो आप डांस कर रहे थे, ये आपने स्टेप याद किए थे? कमजोरी की वजह से निकल रहा था डांस? शुक्रिया शर्मा जी, धन्यवाद आपका। आइए, टाई का ध्यान रखना, मैंने उठा लेनी है। आइए, ध्यान से जाना, सीधा ही जाना। और कोई हमारे दोस्त? जी कपिल जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं संजय दत्त जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा मैं उनके करोड़ों फैन में से एक दीवाना फैन हूँ। सर, मैं उनकी वास्तव मूवी का एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए सर प्लीज। हट्टा, मुंबई पे राज करता हूँ, मुंबई पे। किसी के मिनिस्टर पे नहीं बनाऊं, अपने दम पे बनाऊं। तेरे पुलिस स्टेशन आता हूँ ना, सलाम ठोकते सब पांडु। सर, एक और है, और एक एक्ट करना चाहता हूँ। हाँ जी, वास्तव के एंड में जो होता है। हाँ, वास्तव के एंड में। ए माँ, दरवाजा बंद करना माँ। ए माँ, ए पुलिस मार देगी मुझे। माँ, डेड फुटिया को भी मार दिया, मुझे भी मार देगी माँ। दरवाजा बंद करना माँ, दरवाजा बंद करना माँ। और अब हम अपने तमाम मेहमानों को एक मौका देना चाहते हैं कि वो जो चाहे जीत सकते हैं, जो भी आपका मन करे। हमने कौन सा देना है, तो जल्दी से के भैल करोड़पति का सेट लगाया जाए। नमस्कारम। नमस्कार। भाइयों बहनों, गर्लफ्रेंडों और उनके होने वाले बालम, आज हमारे साथ मौजूद हैं कास्ट फ्रॉम द फिल्म प्रस्थानम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेल में, जिसका नाम है के भैल करोड़पति। अब आप
जो सुई में डाला जाए उसे धागा कहते हैं और जो लोगों को जादू की जप्पी दे उसको बाबा कहते हैं। मान्यता जी, आप हमारे शो पे आए, मन बहुत प्रसन्न हुआ है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, खुशियां व्यक्त करते हैं, उत्साह व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ और भी व्यक्त करते हैं। चंकी साहब, ये एपिसोड शनिवार को आएगा कि इतवार को? क्यों? नहीं, हम जनता को बताना चाहते हैं कि पांडे का एपिसोड संडे को आएगा। हमारा हाथ से भी नोन निकलेगा। जब उठ पे जाड़िए, हट हट। अरे अबे हट। अरे हट क्या, इस तरह हमारे कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं आप? तब किसी की कुर्सी पे बैठने के लिए लेडीज होना जरूरी है क्या? तो आइए खेला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बाबा के बारे में बता दें कि बाबा को देख के लोगों के दिल में प्यार आता है, अच्छा विचार आता है, बांड्रा के आगे खार आता है और सबसे लास्ट में विरार आता है। Yes! Yes! He's killing it. Welcome, my friends. Welcome, welcome, welcome. अब यहाँ जो भी खेला खेला जाएगा उसको मैं होस्ट करूंगा, यानी शकाल। अबे कब्ज के ब्रांड एम्बेसडर। क्या गम है जिसको छुपा रहा है, क्या खा के आया जिसको अभी तक पचा रहा है। He's carrying a crocodile. बाहर मेरा आदमी खड़ा, 2 रुपए ले और टॉयलेट जा। ये साकाल है। आपको पता है, इतना डीप टकला अपनी जिंदगी में पहली बार देखे। अरे तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। ऑलमोस्ट। इसे जानती हो? ये कौन है? ये बड़ा ही अजीब जानवर है, कितना भी खा ले ये भूखा ही रहता है। बिल्कुल सही कहा, ये कितना भी खा ले ऐसे रहता है। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चलो हटो, अब मुझे खेला होस्ट करने दो। तेरे खेला का ठेला अगर ज्यादा बड़बड़ाया तो बाबा के अंदर का जाग जाएगा कांचा चीना और बना देगा तुझे शकाल से हसीना। चल इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? बाबा, इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? मान्यता जी, इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? चंकी जी, आप तो पार्टी में गिफ्ट भी नहीं लेकर आते, इधर क्या लेकर आते? तू बता। अयो। अरे अरे, थोड़ी सांसें बचा के रख, बरगद पे जाना है। ये बता, तू इस दुनिया में क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा? बोल। आपको बंदरे से लेके आया था, भाड़ा लेके वापस जाऊंगा। ये ले पैसे रख। ये तो नकली है। हाँ तो मैं कौन सा असली हूँ? माँ, माँ, उधर कुछ है माँ, माँ, माँ थोड़ा घास लेट देना माँ, माँ। सर्किट, सर्किट, अगर मरीज मरने की हालत में हो तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? 50 डॉलर, 50 डॉलर। देखिए, आपने रायता फैलता ये तो सुना था, आप तो डायलॉग फैला रहे हैं। क्या आपको चाहिए क्या? मांडवा,
किसका? गाली किसको दी? अबे गाली नहीं दी बे। मांडवा मेरे गांव का नाम है। भक्त साले। अब इसने गाली दी। ये मेरे गांव का नाम है, भक्त सालेपुर, मिर्जापुर के बगल में। बकवास। एक मिनट, ये क्या चल रहा है ये? क्या है ये? आप लोग दोनों स्टार्ट हो रहे हैं? वो क्या रहा है? वेलकम माय फ्रेंड। अरे मौत के इतने पास आकर भी तुम कैसी बातें कर रही हो? इसे जानती हो? नहीं। कौन है? बहुत अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। ये मांडवा का मंडू तो देखा था मैंने, ये झांडवा का झंडू कौन है? मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों का दुश्मन। मतलब दोस्त का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, मतलब भाई का भाई, भाभी की भाभी हो। इधर जगह में तो चुपचाप जाके बैठ जाए। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, 1000 रुपए के लिए। अच्छा, शुरू कीजिए। लेकिन आपसे गुजारिश है, जीतिएगा मत। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही 1000 रुपया, वो भी बंद हो चुका है। तो पहला प्रश्न रहा ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं है। आपकी फिल्म अग्निपथ का सुपर हिट डायलॉग था कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। तो आदमी क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा? आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए, चखना लेकर आया है, पौवा लेकर जाएगा। लाया है चखना तो पौवा ले जाएगा। ऑप्शन बी, बारात लेकर आया है, दुल्हन लेकर जाएगा। उतना तो बनता है। ऑप्शन सी, बिना हेलमेट के आया है, चालान लेकर जाएगा। ऑप्शन डी, राजकुमार हिरानी की फिल्म लेकर आया है, अवार्ड लेके जाएगा। शकाल साहब चाहे तो आप अपनी राय दे सकते हैं। वेलकम माय फ्रेंड। अजीब जानवर है ये, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। अरे समझ गए यार। मेरे को आपको एक बात पूछनी थी। ये नारियल मलाई वाला है कि पानी वाला है? लेकिन मलाई का तो हमको पता नहीं है, लेकिन अंदर गोबर बहुत है। फोड़ के देखो ना। अगर तुमने दोबारा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं मगरमच्छ के आगे डाल दूंगा। अच्छा, इसके बारे में जानती हो? हाँ। कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। संजू बाबा आप जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या? आई डोंट नो क्या होना चाहिए। चखना, पौवा, राजू ईरानी आई थिंक शुड बी द सेम। राजू ईरानी वाला। बिल्कुल सही जवाब। आपके जवाब से हम अति प्रसन्न हुए। आपके लिए पेश है 1000 रुपए का डांस। गर्व से चौड़ा हो गया हमारा सीना। धन्यवाद। क्या नाची हो बिहार की कटरीना। ये पड़े 10 रुपए, उठा चल हट। एक मिनट, वो बिहार की कटरीना है तो हम यूपी के सलमान है दोस्त। और बच्चा जादव जी, मुझे एक सवाल पूछना है। आप पूछो। और मान्यता जी भी। मान्यता जी, आप इतनी गोरी और स्लिम कैसे हैं? ना ऐसा कुछ नहीं है, ये भी खाना ही खाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी तरह ठूस ठूस के नहीं खाती। शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। वेलकम। मैं बाबा की शरण में आ गया हूँ। आप और कुछ याद करके नहीं आए हैं? ये कितना भी खा ले लेकिन भूखा ही रहता है। वो तो
गया तेरा, बता रहा हूँ मैं। Dude, this is insane. बैठ गया नीचे चक्कर। भाई इतना डाउन टू अर्थ शाका लाइफ में नहीं देखा। एक मिनट, मैं अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ बाबा। हाँ। जब ये इसे केबीसी खिलाते हैं और कहते हैं ना स्क्रीन पर, तो इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं, दिल करता है कि मेरी लाइफ 50-50 हो जाती है और दिल करता है ऑडियंस पोल कोई दे दे, मैं उस पे पोल डांस कर लूं। और उस वक्त हमें कोई फोन और फ्रेंड ना करे और ना ही हमें किसी एक्सपर्ट की राय की जरूरत होती है। अरे यार, अब हमारा इतना तारीफ किया तो यार एक सवाल हमको पूछने दो। बिल्कुल, यार। बिल्कुल। मौका दिया है तो हटिए ना यार। हट। वेलकम माय फ्रेंड। कितना वेलकम करेगा और क्या हमारे पेट में घुसेगा? बैठ। पेट में घुसेगा। मैं तो कहती हूँ मगरमच्छ से मारो इसे। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप वेलकम पे ही अटके हैं। एक मिनट। हेलो, हाँ चंद्रयान, हाँ मैं बाबा बोल रहा हूँ। आओ, आपका एक एलियन नीचे आ गया, उसको लेकर जाओ। हेलो हेलो, सॉरी यार, उन लोग से संपर्क टूट गया मेरा। तो संपर्क ही टूटा है, हौसला नहीं टूटा है। अब चूंकि हम इतना कमाल का बात किए हैं तो हमें हक बनता है कि एक सवाल हम पूछ लें। बनता है। तो ये लीजिए 3000 रुपए के लिए सर, अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। और सवाल भी ये है कि 3000 देगा कौन? तो लीजिए सर, आपकी फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई। तो हम जानना चाहते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना भाई कहाँ लगे हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं। ए, मेट्रो का कार्य प्रगति पे है तो वो वहां लगे हुए थे। अच्छा। ऑप्शन बी, बाथरूम की लाइन में लगे हुए थे। ऑप्शन सी, किसी लड़की के पीछे लगे हुए थे। या फिर ऑप्शन डी, घपा घप घपा घप। अरे घपा घप किसी फिल्म की शूटिंग में लगे हुए थे। सकल साहब, आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं बोलिए ना, अब क्या हुआ? यहाँ के बोलो यहाँ। वेलकम माय फ्रेंड। अच्छा, हम लोग का जवाब तैयार है। जवाब रेडी है? जवाब है नंबर 4 को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.